टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। और सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से द कराची बॉयज। भाइयों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। और उसके बाद हमारे बहुत ही पसंदीदा काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ भाई आप अपनी बचपन की शर्ट्स कहाँ से निकाल के पहन रहे हैं? बस वक्त के साथ साथ रंगीन होते जा रहे हैं आप काशिफ मंगवाई भाई। थी किसी से। क्या भाभी कहीं गई हुई हैं? नहीं, घर पे उसके बावजूद? जी जी वेरी गुड ओके। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनी हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई। यस सर। यार ये तो आपने मुझे लग रहा है पूरी सैलरी की एक शर्ट ही खरीद ली है। नहीं नहीं, सैलरी अभी आई नहीं है, किसी अच्छा। उधार पे ली है। लेकिन शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। और आप हमेशा अच्छे लगते हैं, आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। बराबर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे मियां बीवी टाइप फीलिंग आ रही है ना। बिला वजह ना। हाँ। बिला वजह। आदि भाई कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब सही हो रहा है। बैंड आपस में बातें कर रहे हैं, हम यहाँ शो कर रहे हैं, सब सही है। इट्स ऑल राइट, वो करते रहते हैं अपना काम। ठीक है। अच्छा आदि भाई मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मर्द की क्या मिसाल को डेफिनेशन क्या है? मर्द। हाँ मर्द। सोच समझ के देना। मर्द की आप डेफिनेशन। फर्क पूछ रहे हैं यार। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। डिफाइन मर्द। डिफाइन मर्द वो है हाँ हाँ जिसमें ताकत हो। ओ फल्ला। इससे फैसल कुरैशी वाली निस्वार याद आ गई मुझे। खैर उस बात के बारे में बात नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। लेकिन मर्द अच्छा भाई ताकतवर और दाढ़ी हो। definition। दाढ़ी हो। मर्द वो है दाढ़ी जो जिम्मेदारी उठाए। ओहो। और मर्द वो है जिसकी खत हो। अरे यार भाई मर्द भाई अच्छा जिसकी खत नहीं क्या मर्द नहीं है वो? कैसी बातें कर रहे हो? वो कमिंग सून है, अच्छा उस तरफ आ रहा है। नहीं नहीं भाई एक खास में हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि ये होता है मर्द भाई हमारे यहाँ। यार वैसे परसेप्शन है। फिल्मों के हिसाब से और टीवी के हिसाब से, इन चीजों के हिसाब से हाँ। बात किया, वो टॉल डार्क एंड हैंडसम बोलते हैं। टॉल डार्क एंड हैंडसम, ये आपने अच्छा गेस हाँ। किया, वेरी गुड। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं अच्छा, उन्होंने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा मैं टॉल फेयर एंड हैंडसम करके दिखाऊंगा आपको। टॉल हैंडसम। टॉल फेयर एंड हैंडसम, ऊपर से एजुकेटेड, ऊपर से टैलेंटेड। मतलब अभी बात चलती चली जाएगी ना। एक आदमी एक्टर है, ठीक है उन्होंने फिल्में की, ठीक है उन्होंने टीवी पे काम किया, ठीक है ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा लोगों की दुकान अच्छी चल रही जैसे कि आप और मैं, ठीक है। उन्होंने कहा अब मैं होस्टिंग करूंगा, चलो इनको घर बिठाओ। ठीक है। उसके बाद मैंने और आदि ने तकरीबन एक पान का खोखा लगा लिया था। लेकिन टीवी1 से कॉल आ गई, अल्लाह का शुक्र है। टीवन से पहले उधर कॉल गई थी। अच्छा। बजट का मसला हुआ तो उन्होंने कहा मैं कहीं और जा रहा बहुत हूं। पीछे दुकान पे सस्ते में दो आ रहे तो हमें तो मिला मतलब गया। और अच्छी बात यह है कि जो करते हैं बिल्कुल। पहले से बेहतर करते हैं, बेहतर। चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो होस्टिंग हो। ऊपर से भाई ऐसा डांस करते हैं डांस भी जो कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे हमारे को यहाँ। डांस करना नहीं आता। हमारे यहाँ डांस आता नहीं और हम सीखते भी तो नहीं है ना। तो सीखने का खैर तो प्रोसेस है ही नहीं, वो तो हाँ, मुक गया ठीक है। है। लेकिन एक जबरदस्त डांस करते हैं। अच्छा। ऊपर से भाई गाना गाते हैं। और कुछ कसाई भी हैं, नाई भी हैं, क्या ये है? उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि क्या है? मेरे ख्याल से होंगे, लेकिन हाँ। इनके पास डेट्स ही नहीं बचती वो काम अच्छा, करने की। डेट्स नहीं बजती इसलिए नहीं हाँ, करते। हाँ, तो मेरे ठीक ख्याल है। से वो भी हो सकता है टैलेंट हो। सही है। लेकिन जी जो करते हैं बहुत ही जबरदस्त करते हैं, हमारी बहुत ही पसंदीदा है और हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, उनको बहुत सारा हम तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर एहसान खान। हेलो सर, गुड आइए। इवनिंग, वेलकम टू द मजेदार शो। बैठिए, आपको एक फ्रेम का मौका मिलेगा अगर आप गद्दी नीचे रखना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच यार, इतने अच्छे तारुफ का, अरे जो कि इतनी जरूरत नहीं थी। आपने नहीं। 2 दिन पहले लिख के दिया है। आज भी ना करते सही याद करके कोई चीज रह तो नहीं गई ना? इस बकवास का बिल्कुल थैंक यू नहीं।
लेकिन तारुफ अच्छा था, मतलब आई एम हम्बल, थैंक यू वेरी मच। मुझे एक बात बताएं, जी, माशाल्लाह बताएं, आप इतने अरसे से जबरदस्त काम कर रहे हैं, सही है, ऊपर से हर चीज किए चले जा रहे हैं। ऊपर से क्या होता है? ऊपर से कर रहे हैं ना, जो मिल रहा है खाली वो करो। 9 से 11 वो कर रहे हो, 11 से 1 वो कर रहे हो। छोड़ ही नहीं रहे। बताया कर तो मैंने रहे हो आपको माशाल्लाह, एक्टिंग टीवी में, फिर फिल्म्स में, फिर होस्टिंग, फिर सिंगिंग, फिर डांसिंग, फिर अवार्ड शोज में भी डांस, उसके बाद कमर्शियल। मतलब क्या क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं, करना चाहते हैं? यार मतलब एक फील्ड है और आप जब आर्टिस्ट हो तो यू हैव टू एक्सप्लोर, आपको अपना रेंज देखना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ में आप अपने आप को ट्राई करें। अगर भाई आप एक्सप्लोर करें, आप तो डोरा दी एक्सप्लोरर बन गए, हर नहीं, चीज नहीं। एक्सप्लोर कर लिया आपने। नहीं, अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे 0% काम आता था और एक लाइन भी नहीं बोलनी आती जब मैं आया था इस फील्ड में। नहीं, मुझे सबसे पहले बताएं, जब आपने कहा कि इधर आना है तो आसपास के लोगों का क्या ख्याल था इस फील्ड में? जब आपने हाँ, कहा- मेरे बिल्कुल बड़े हैरान परेशान हुए कि फैमिली में ऑल्दो एक मिलना जुलना बहुत था हमारा, मेरी फैमिली में फिल्मी फैमिली से मिलना जुलना, एक ज़ेबा मोहम्मद अली साहब और जी। बाबरा साहिबा, सब इन सबको legends। मैंने, आई हैव सीन ऑल देम एट माय प्लेस। नुसरत फतेह खान साहब हैज़ परफॉर्म्ड एट माय प्लेस व्हेन आई वाज वेरी यंग। माशाल्लाह। आई मीन मैंने इस तरह का माहौल मेरे घर में बड़ा एक आर्टिस्टिक सा था। बट इस फील्ड में आपको पता है डबल स्टैंडर्ड्स इस तरह के होते हैं कि हम एक चीज़ को देखते तो हैं लेकिन उसमें तनकीद भी करते हैं, ये तो आजकल भी होता है ऐसा। तो आई थिंक उसमें ये था कि शायद माय पेरेंट्स नेवर थॉट कि उनका अपना ही बच्चा इस फील्ड में। मुझे जब वो ये सारे बड़े बड़े लोग मेरे घर आते थे तो मैं जब देखता था कि हमारे रिलेटिव्स भी उनको मिलने आ रहे हैं, बाहर के लोग भी, मुलाजमीन भी एक्साइटेड हो रहे हैं और एवरीवन इन द एरिया अराउंड अस दे नो कि वो बड़े हीरो या बड़े हीरोइन अंदर बैठे वो लोग आ रहे हैं, तो तस्वीरें उतरवाते। तो आई एज अ चाइल्ड आई थिंक मैंने इस चीज़ को देख के मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ। सो आई हैड दिस थिंग टू बिकम फेमस, दैट्स इट। लाइक मैं जब शुरू में आया तो मुझे लगता था कि मैं भी जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ, एक मेरी शनाख्त हो। तो वो शनाख्त जब आप अपनी बनवाना चाहते हैं तो फिर आप जिस भी फील्ड में ट्राई करते हैं, नॉट ओनली इन एक्टिंग, हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इतना टैलेंट है। स्पोर्ट्स ले लीजिए, एजुकेशन की बहुत सी फील्ड है, डायरेक्शन ले लीजिए, प्रोडक्शन ले लीजिए और आर्ट ले लीजिए। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, शायर हैं, राइटर्स हैं और इतना बड़े बड़े नाम हैं जो हर फील्ड में हैं। तो आई थिंक वो अपने आप को पहचान करवाना अपनी बस एक ख्वाहिश होती है। तो वो वहाँ से शायद आई ख्वाहिश कि इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है लोगों को। और फिर देन आई ट्राइड एक्टिंग कि मुझे आसान लगती थी। मुझे ये लगा कि क्योंकि मुझे इस पे, जब मैं इस फील्ड में एंटर होना चाह रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी। किसी को जाके ऑडिशंस देना या मुश्किल से जाके कि प्लीज़ काम दे दे, वो नहीं कहना पड़ा। या उनको खाना खिलाना, घुमाना फिराना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। अगर पता नहीं ऐसा करना पड़ता तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सो आई वॉज रैंडमली ऑफर्ड स्टफ, सो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज कि यार ये तो मैं करना चाहता हूँ और मुझे ऑफर भी हो गया, तो चलो कर लेते हैं। Why not? हाँ। तो फिर वो बस कर लिया इस तरह बस शुरू किया। तो मुझे बताएं कि वो वाला पॉइंट कब आया जब एहसन खान अपने घर में, यार वो छोटा घर पे उससे दही मंगा लो से वो हो गया कि यार एहसन घर पे है, एहसन को कुछ ऐसे के लिए दही लेके आओ। एहसन के लिए दही ले आओ। वो वाला पॉइंट कब आया था? ये शिफ्ट हुआ। वो अभी तक पॉइंट नहीं आया। अभी क्या भी कह रहे हैं दही यार? ला रहे हैं आप? नहीं, अभी तक भी मुझे कुछ खुद काम करना होता है यार। और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात पे। मैं समझता हूँ कि आपके ग्राउंडेड रहने की, यानी अगर आप हम्बल रहते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि आपके घर वाले आपको हम्बल रखते हैं और रखते आपको हैं, उनकी सुननी चाहिए। क्योंकि आप अपनी माँ के लिए तो वही बेटे हैं ना, आपसे जितने मर्जी। एक बादशाह को भी अपने बाप के लिए खड़ा होना चाहिए, एक बादशाह को अपनी माँ के भी पैरों में बैठना चाहिए। एंड अगर आपकी वाइफ है, उसको आपकी इक्वालिटी के साथ उसको उतनी इज्जत देनी चाहिए। और आपके बच्चों को भी एक, नॉट एज अ स्टार, दे शुड डील यू एज अ स्टार, ऑल्दो वी गेट सो पैम्पर्ड, यू नो हाउ दिस फील्ड स्पॉइल्स यू। यानी आपके लेफ्ट राइट सेंटर, आपकी धूप में निकले तो छतरी लेके कोई खड़ा हुआ है, कुर्सी पीछे लेके खड़ा हुआ है, वो चाहिए भी होता है, वो डिमांड भी है एक सर्टन आर्टिस्ट की, उसका एक राइट भी है। बट फिर वो वहीं पे छोड़ के जाए, उसके अंदर लिव इन ना करें आप अपने घर में, आप नॉर्मल जो एक घर जैसे आम एक इंसान होता है उस तरह रहें आप। ओए हो, ये तो बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, खास तौर पे आजकल की जनरेशन के लिए। स्लो नहीं, आई लव गोइंग टू ग्रो। मैं अभी भी, मेरी वालदा मुझे कहती है कहीं पे चलो, मुझे ले चलो, वहाँ जाना है और ग्रोसरी करनी, तो मैं उनको बड़े शौक से लेके जाता हूँ। मेरी बेगम मुझे कोई कहती है ग्रोसरी करनी है, तो मैं कहता हूँ यही कह रहे हैं ना आप, दही लाने को थोड़ा मैं मॉडर्नाइज ऐसे ही होता है। दही मैंने कभी लाया नहीं, योगर्ट ला रहे हैं। ऐसे ही होता है। मैं योगर्ट ला के। अच्छा, आपने बहुत सारे ट्रांजिशंस भी किए हैं। आप यूके की पैदाइश से आप आए लाहौर से आप आ गए कराची। इस ट्रांजिशन के बारे में बताएं, कितनी मुश्किलात इसमें फेस की आप? यार और ये भी बताएं, आप बार बार क्यों नहीं बताते हैं?
वरना तो क्यों नहीं मतलब पता एक बार अमेरिका से हो गया आ जाना तो बार बार कहते यार असल में हम लोग जून में जब अमेरिका गए थे ना यार लेकिन वो वहाँ 3 post साल यार पुरानी आप ये बात बात होती है। करें मेरा ना मैं जब यूके जाता हूँ ना हाँ। तो क्योंकि वहाँ पे स्कूलिंग कुछ देर आई वाज 10 और 11 व्हेन आई shifted back and that was not my decision, that was my parents decision ठीक कि है। जैसे बचपन में आप शिफ्ट करते हैं, माँ बाप का डिसीजन होता है। सो व्हेन आई गो टू यूके तो मैं अपने जब वहाँ पे मेरे माय ब्रदर इज स्टिल देयर, मेरे कजन्स हैं सारे, उनसे 4-6 दिनों बाद मेरा जो एक्सेंट है ना हाँ। ये मेरा एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो वो ये वाली अंग्रेज़ी ये अपने स्कूल यहाँ के स्कूल में जब मैं ब्रिटिश अंग्रेजी बोलता था बहुत ज़्यादा तो मेरा मजाक उड़ता था। ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत की कि सीधी नॉर्मल वजह। अंग्रेजी बोलो जो यहाँ पे रहना है। हाँ। अब वो वहाँ पे जाके जब कभी कभी वो अंदर से बाहर निकल आती है फिर उस पर एक अजीब बैशिंग एक क्लिप ऐसा हुआ जो वहाँ पे बीबीसी का कोई मैं इंटरव्यू दे रहा था जी एंड इट वाज इन दैट काइंड ऑफ इंग्लिश, समझ रहे हैं आप वो वाली। सो वो वहाँ पे 1 महीने से रह रहा था वो अंग्रेजी, तो वो यहाँ पे इतनी बैश हो गई मैंने कहा ऐडा तुम आ का लोगों को लगा कि ये क्या अंग्रेजी इसकी मतलब एक्सेंट देखो क्या, ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ। कंफ्यूजन है। बट आई फील के लोगों ने कहा इधर एक्सप्रेस पे शो करते और अंग्रेजी सुनो इसके साथ। मतलब क्या है एक्सप्रेस हमारा इस शो के बाद तो और भी प्रेस्टिजियस चैनल हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, इस, बेशक, बेशक। मतलब द शो इज द लीडिंग शो माशाल्लाह। और वो वैसे भी सिर्फ चैनल की बात नहीं है, वो वैसे भी शो की जितनी मार्केट में गेम है वो हमें फील होता है कि यार ये इस बार ये वहाँ हम चलते फिरते सुनते हैं, आपका नाम तो हम सुनते ही लेकिन आपके शो का अब हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि यार एहसन भाई जो है ना वो ये करने लगे। हमेशा बोलता हूँ मैं कोई इसकी एपिसोड मिस नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक आपको बात बताऊं उसमें मुझे सिर्फ लगता है सबसे पहले उस शो के क्लिक होने का मेरा ये मतलब नहीं है, आप लोगों का शो ही बहुत अच्छा है और बहुत लोग अच्छा शो करते हैं, मेहनत करना बहुत जरूरी है। Absolutely। मैं हमेशा ये लोगों को बात करता हूँ कि हमारे लोग एक चीज़ क्लिक होती है उसी तरह आपको 50 जगह से फोन आएगा यार उस तरह कुछ करते हैं, वही करते हैं। क्यों वाई डोंट यू क्रिएट समथिंग न्यू। इस फील्ड में हमेशा नई चीज यूनिक चीज हिट होती है। आप बड़े बड़े नाम ले लें सिंगर्स के, आप बड़े बड़े नाम ले लें एक्टर्स के, राइटर्स के, जो नया जॉनरा लेके आएगा, जो नया स्टाइल लेके आएगा, जो यूनिक होगा वो अलग स्टैंड करेगा मेरे ख्याल से। लेकिन ऐसे में इस काम के लिए आदमी को बड़ा बहादुर होना पड़ता है, बड़ा निडर होना पड़ता हाँ है। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा ही है ना। तो इनहिबिशंस नहीं होनी चाहिए आपको। अब ये क्या वाली होगा बात- ज्यादा चीज यार देखिए आप जिंदगी में अल्लाह की जात के अलावा तो कोई स्टेबिलिटी तो किसी है ही चीज नहीं। में है ही नहीं ना। बिल्कुल सही तो है, आप बेशक। क्या होगा एक चीज में आप बहुत आगे निकल जाएंगे, एक में पीछे रह जाएंगे, आप फिर आगे इसमें मतलब आई थिंक वी ओवर थिंक, वी ओवर प्लान, थिंग्स हैव टू बी वेरी ऑर्गेनिक और डू नॉट एक्सेप्ट। हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि यार वो कैसे मुझसे अच्छा कर रहा है भाई, उसको हाँ, ये किया बात होगा, भी है। उसकी मेहनत होगी, उसका स्किल बेहतर होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हाँ उसका लेकिन skill हमारे बेहतर उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग पसंद किसी को करते हैं तो उसको कोई रोक बिल्कुल नहीं सही कह सकता। रहे हैं, रोक नहीं बिल्कुल सकता। सही कह रहे ये हैं। है। अच्छा अब आप ये भी कह रहे हैं कि ना कि हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप कुछ यूनिक करें हर दफा। हाँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि अगर आपकी कोई चीज हिट हो जाए तो वो कहते हैं बस अब इससे यही कराए चले जाएं। अगर आप यूनिक का आइडिया लेके जाएंगे तो लोग सोचेंगे नहीं यार ये तो वो ड्रैग हो जाएगा, ये बोर हो ये जाएगा। सबसे पहले बोलते हैं यार तुम्हें नहीं पता। हाँ तुम्हें नहीं पता। नहीं मैं एक्टिंग के हवाले से पूछ रहा हूँ एक्टिंग भी कि हाँ। आपका कोई कैरेक्टर अगर हिट हो गया फॉर दैट मैटर उडारी, ठीक है ना, एक आपकी जो पर्सनालिटी है उससे बिल्कुल एक बरक्स कैरेक्टर आपने किया, इट वाज वंडरफुल। उसके बाद कितनी दफा आपको उडारी जैसा काम ऑर्डर वो उडारी offer के हुआ? फौरन बाद तो मैं 6 महीने के लिए मैं यूके चला गया था। आई वाज नॉट इन पाकिस्तान। एक मतलब आपका चेक टाइम पे आ गया था उसका। हाँ वैसे समहाउ आई शुडंट कंप्लेन, माशाल्लाह मेरे चेक्स टाइम पे अगर मैं याद करता हूँ कभी टाइम पे ही आते हैं अरे मेरे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपकी किस्मत हमें भी दे। और अगर कभी लेट होना हो तो मैं एक्सपेक्टेशन मेरी ये होती है कि ये आएगा 2 महीने बाद, ठीक है। तो वो 45 दिन में आया तो और खुशी होती है। Very सही है, good. आप very एक्सपेक्टेशन लोगों से कम ही रखें। सही है। हाँ, सही तो है, सब पहला disappointment रूल नहीं होती। डिसअपॉइंटमेंट नहीं हाँ, होती। बिल्कुल सही कह रहे अपने हैं। आप से भी कम रखें। ठीक है। अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ना रखें, फिर आप डिसअपॉइंट जल्दी हो जाएंगे। यार ये क्या नहीं। हुआ? हाँ आप रखेंगे कुछ आता ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, और फिर जब होगा तो कितना मजा मजा आएगा। आएगा। तो जी आपने उडारी तो की और उडारी आप के 6 बाद महीने 6 महीने का छुट्टी ब्रेक ले ले लिया, मैं थिएटर करने लंदन चला गया। मुझे एक चॉइस लंदन का एक अंग्रेजी थिएटर था सैडलर्स वेल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा नहीं, बताएं, please बताएं, मजा सही है। आया था वो थिएटर करने में। आई वाज देयर विद माय पेरेंट्स इन यूके, देन आई डिड दैट थिएटर ओवर देयर। और क्या आपने इससे पहले थिएटर किया था? मेरा पहला एमेच्योर किया हुआ था, लेकिन वो मेरा पहला प्रोफेशनल ओह, अच्छा। डायरेक्टली लंदन के सैडलर्स वेल इज वेरी फेमस जी, जी। थिएटर। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वो बड़ी परफॉर्मेंसेस, खैर वो किया। 2-3 महीने यहाँ वापस नहीं आया। फिल्म एक कॉमेडी मिल गई छुपन छुपाई, उसको शूट किया क्योंकि मैं मेंटली तौर पे आई गॉट सो इन्वॉल्व इन उडारी कि मेरी हर पोस्ट, हर बात, हर इंटरव्यू, हर उससे चीज link वाज करने लगे। रिवॉल्विंग अराउंड ठीक दैट। है। मुझे ये लगा कि शायद मैं, क्योंकि कॉज इतना बड़ा था और मैं उसको ओन भी बहुत अभी तक करता हूँ। मैं
चाइल्ड अब्यूज़ ब्यूरो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पंजाब में जो है उनका एक गुडविल एम्बेसडर भी हूँ, और मैं हमेशा एक रिपोर्टिंग के लिए और बच्चों के लिए काम करना होता है मुझे, बट वो मेरे जहन से ही निकल पा रहा था। मैं कोई रोल आ रहा था, मैं एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक, एंड मुझे 2 प्ले ऑफर हुए उसके बाद उसी तरह के। वो मुझे उनके नाम तो याद नहीं, लेकिन वो बड़े हिट हुए दोनों प्लेस उसके बाद हुए थे। अगर आप उसके बाद जो भी चाइल्ड अब्यूज़ में 2-3 प्ले हुए ना, मुझे याद नहीं, लेकिन आप सोचिए कि वो मुझे ऑफर हुए ठीक है। कैरेक्टर्स। आई थिंक एक शायद हैवान, इफ आई एम नॉट श्योर, और एक जी हैवान एक प्ले था, एक बिल्कुल। और उसके अलावा आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई वाज ऑफर्ड 2 प्लेस, बट एनी हाउ आई डिडंट डू इट बिकॉज आई डिडंट वांट टू रिपीट इट, एंड दैट्स हाउ इट। फिर मैंने आके फिल्म के बाद ही मैंने फिर शाहरुख की सालियाँ एक कॉमेडी प्ले था, Comedy वो play ऑन किया, पर्पस किया। एक साल बाद मैंने अलिफ में एक अलग कैरेक्टर था, बिल्कुल, वो बिल्कुल, किया। बिल्कुल। 2-3 और प्ले, ये लव स्टोरी थी, एक बंद है एक डोर से, वो किया। फिर उसके करने के बाद, ये 4-5 चीज़ें करने के बाद आई डिड क़यामत अगेन, व्हिच वाज अगेन अ नेगेटिव कैरेक्टर। वो आपका कौन सा प्ले था जिसमें आपने शलवार यूं करके ऊपर की थी, ये जिसमें आप पागल से थे, गुस्से वाले? क़यामत। हाँ, देखा मैंने देखा हुआ है। हालांकि मैं याद है कि देखता आदमी नहीं- टीवी नहीं देखता। मैं नहीं देखता। अगर इसने आपको रेफरेंस वो- दिया है टीवी का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका ना एक कहीं वो लगा हुआ था क्लिप, तो मैंने कहा यार ये तो थोड़े से अलग से लग रहे हैं ये तो फिर मैं गया था यूट्यूब पे। और हाँ, मैंने वो बताया। यार मेरे लिए आ रही वो चैनल इसलिए हो गया कि आपने 3 साल पहले एक नेगेटिव कैरेक्टर इतना Impactful किया है कि अभी भी लोग उसका कि reference उसका देते हैं। मैं जहाँ वो बिल्कुल। मेरी शनाख्त बन गया ना, तो फिर मुझे ये लगा कि यार नेगेटिव कैरेक्टर सेम ऑफर हो गया, और ये उसी he wasn't a child abuser, but he was exactly the same, a little Touching on the same lines. हाँ, a little देसी, a little extra rude। तो मैंने सोचा इसको कैसे चेंज करेंगे, तो वो फिर उसके बिल्कुल उडारी के बिल्कुल बरक्स है, लेकिन नेगेटिव ही है, तो वो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड। ऐसे में जब एक कैरेक्टर आपके पास आता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेरी स्क्रिप्ट में कितना काम है, डायरेक्टर कौन है, मैं किस चैनल पे जाएगा, प्रोसेस क्या है, जरा बताएं ना। सब कुछ सारी चीजें कंसीडर करते हैं, बराबर वेटेज। कैरेक्टर करता हूँ कंसिडर, कैरेक्टर लेंथी बेशक ना हो, थोड़ा डेप्थ उसमें हो, तो वो करने जैसे का मजा- अलिफ एक कैरेक्टर था, हाँ, मुझे ऐसा लगता है अलिफ- बहुत जबरदस्त कैरेक्टर अच्छा, था। अलिफ में मैंने अपनी तरफ से गेस्ट अपीयरेंस किया था। इट वाज अच्छा। माय गेस्ट अपीयरेंस बिकॉज आई थॉट के 30-40 सीन है, मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, और आप It was यकीन throughout, करोगे yes। 30-40 सीन ही है उसमें, ज़्यादा नहीं है। समहाउ उसके सीन्स इतने Impactful हैं, मुझे ऐसा impactful लगता थे, है। मंजर साहब के साथ और कुबरा के साथ वो सीन्स, क्योंकि लिखे भी बड़े कमाल थे, Absolutely, शूट भी हसीब भाई ने कमाल किया, प्रोडक्शन भी अमेजिंग थी। सो आई थिंक वो एक एक सीन मोती की तरह, जैसे आप कहते हैं ना, मोतियों की तरह अलग अलग आप निकाल के देखते हैं, कितने अमेजिंग सीन्स हैं कि वो मैं आज भी देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है। और मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे हो गए, वो बड़ा एक इमोशनल ब्रोकन गाय, वेरी इमोशनल, तो वो फिर मुझे बड़ा मज़ा आया वो करने में। आई लव इमोशनल कैरेक्टर्स, सो वो बस अच्छा हो गया। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मेरे यहाँ एज सच कोई सीरियल देखने का कोई रिवाज नहीं है कि हम बैठ के जी एक सीरियल फॉलो करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन अलिफ वो वाहिद सीरियल है जो हमें वापस लेकर आया एज अ फैमिली, अच्छा, जिसे बैठ के पूरा सीरियल देखा है बाकायदा, अच्छा, अच्छा, मेरी अम्मा के डंडे के जोर पे कि ये हमने देखना है, हाँ, वो ये play देखो। अच्छा, हाँ। और वो उसको उन्होंने अम्मा- बाकायदा उसको वो कि किया आपकी अम्मा जगह जगह समझती जाके है ना आर्टिस्ट को, और जगह art जगह को जाके और उन्होंने काम बताया को, लोगों को she ये understood। देखें, ये देखें। अच्छा, इससे मुझे एक और सवाल जहन में ये आता है कि आप बहुत सारी मेहनत करते हैं और तकरीबन तमाम कैरेक्टर्स पे बराबर का वो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम स्टैंड आउट कर जाती हैं और कुछ चीज़ें बहुत मेहनत करने के बावजूद वैसा नहीं कर पाती जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो आई पर्सनली फेल्ट के अलिफ को वो रिकग्निशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करता था। ये मेरा अपना पर्सनल सोचने का तरीका है। तो ऐसा होता है कभी कि यार मैंने बहुत मेहनत की थी यार, लेकिन ये तो वैसा नहीं हुआ। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, आप अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, शायद उसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग किस्म की नहीं थी, बट अदरवाइज इट गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट फीडबैक। आई थिंक मैं यही आपको बताया कि मेरा गेस्ट अपीयरेंस था और वो लोगों ने मुझे बोला कि आपका ड्रामा अलिफ, जबकि वो मेरा ड्रामा नहीं था। हाँ। मेरा बहुत छोटा, तो वो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और उसके सीन्स याद है लोगों को। सो आई थिंक जो मैं अचीव करना चाहता था उससे वो मैंने किया। और एक और चीज़, हर चीज़ को कामयाबी और नाकामी में मुझे नहीं लगता, बिल्कुल हमारी फील्ड का एक डिमांड ही है, सक्सेस इज़ व्हेन यू गेट मोर वर्क, बट एट टाइम्स आप हर चीज़ को उसमें नहीं तोल सकते, कंपैरिजन में पड़ जाते हैं ना नहीं, हम लोग basically। आप कामयाबी नाकामी, आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत का जो सिला है वो तो आप तय है कि रहेगा नहीं। आपको एक चीज़ से नहीं मिला तो आपको किसी और चीज़ से मिल जाएगा। सो आप अपना मेहनत और काम करते हैं, यू 100% गेट इट, नॉट टुडे, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर। तो वो अल्लाह ताला जो है ना, वो आपको मेहनत, वो कहता है मैं मेहनत का सिला, तो वो आपको सिला दिए बगैर छोड़ेगा नहीं। अच्छा, अपने काम को कितना क्रिटिकली देखते हैं? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। देखते हैं अपना आई एम पूरा- वेरी हार्श, आई थिंक आई एम वेरी ओवरली हार्श टू माई सेल्फ। I think अच्छा। I should be a little
नहीं हाँ, तो क्या मुझे- करते हैं आपने लगाया फिर क्या करते मुझे हैं? ये जहर लगता है अपना आप, अपनी हर चीज, अपना वाकई? काम। मुझे, मैं कहता हूँ मैंने इससे बेहतर क्यों नहीं किया। आई मीन ना शुक्र वाली बात है, बट आई डोंट लाइक। ठीक है अच्छा, लेकिन हर चीज सिर्फ अच्छी नहीं होती, हर चीज आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, ये कमाल होनी चाहिए। और क्यों ना हो यार, इंसानों ने कमाल किया ना दुनिया में। हाँ, बिल्कुल तो हम ऐसे ही है। अपनी छोटी सी जो लाइफ है और जो छोटा सा एक बॉक्स है उसमें रह के तो हम कुछ कर सकते हैं ना यार। तो कभी तो कुछ तो पसंद आया होगा कि यार कोई अपना ये काम करना आप बोले, है। यार ये मेरा बेस्ट काम है। इस पे मैसेज आएंगे इनबॉक्स में कि हाँ। आई वांट टू टेक यू आउट। वो तस्वीरों पे आते हैं अच्छी अच्छी। वो बस आपने प्यारी तस्वीरें लगा दी तो वो तो आपकी उसी पे क्या आएंगी। प्यारी, आपकी तो हर तस्वीर प्यारी होती नहीं है। यार भाई, आप तो फिल्टर ऐसी- भी नहीं लगाते होंगे। हाँ नहीं, आप filter- खाली अपनी मुझे नाक भी पता नहीं- लगा दे तो अच्छी आई। हाँ आप असल में अपनी है ना। आजकल तो गिर जाती है ना, बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, नाक कटवा के हम नाक बनवा रहे थे हाँ। पहले नहीं तो कहते बताए थे ना नाक बाकी। कटवाना नहीं, अब नाक कटवा अब के नाक बना दे। अब खुद कहते हैं बेटा आप यार मेरी कटवाओ। नाक काट दे क्योंकि नाक नहीं बना दे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपना कोई काम जो आप बोले, ये मुझे लगता है मैंने बहुत नहीं अच्छा नहीं, किया अपने बहुत से काम अभी अगर रिसेंट बेस्ट, अगर मैं कहूँ टॉप 3 बताएं अपने। मुझे अपना दास्तान एक ड्रामा बहुत जी, पसंद है, बिल्कुल। मुझे उसका हाइसम कैरेक्टर बहुत वाला। पसंद है। फिर मैं आई डोंट नो, मुझे ये चंद प्लेस जो मैंने, मुझे क़यामत, उडारी एंड अलिफ, ये प्लेस मुझे अपने बहुत पसंद हैं। एज अ परफॉर्मर आई रियली लाइक देम। उसके अलावा आई थिंक यही हैं जो मुझे ज़्यादा बेसिकली पसंद आते हैं, जिनको मुझे लगता है कि आप कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, बिल्कुल वरना अदरवाइज तो और सारे बहुत से- कैरेक्टर्स जो पोल्स अपार्ट हैं। हाँ, और बहुत से कुछ प्लेस में मुझे, जो मौसम एक मेरा प्ले था उस पर अवार्ड मिले थे। फिर पीटीवी का एक प्ले था, मुझे उस पर पीटीवी का जो लास्ट अवार्ड हुआ था अभी तक, उसके बाद हुए नहीं, उसमें मुझे अवार्ड मिला। सबा कमर के साथ था, वो भी बहुत सा कैरेक्टर था। और बहुत से प्लेज हैं, बट देन दीज प्लेज आर आई थिंक दे वेरी यूनिक इन देयर ओन वे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहसन भाई आप मुझे बताएं, आप अभी लाहौर में रहते हैं, आप शुरू से लाहौर में रहते थे? नहीं अभी तो कराची में रहते हैं। नहीं, आप लाहौर में भी आपका घर है ना? हाँ, लाहौर भी था। ऐसा है ना? तो ये लाहौर कराची आपको तंग नहीं करता? नहीं, नहीं, आप यू वेरी ओके? आई लिव इन कराची, हाँ। इट्स बीन अराउंड। लेकिन आप बार बार जाते तो हैं? हाँ, बहुत हमें ज़्यादा पता है टिकटें खर्च हो रही हैं। ये हमें पता है। मैं एक्चुअली, माई इमीडिएट फैमिली, लाइक माई 2 sisters are in लाहौर, एंड जो हमारा एक फैमिली होम है वो तो लाहौर में है। तो अब्बा या अम्मी वगैरह जब यूके से आते हैं तो फिर उसी फैमिली होम में ठहरते हैं। और है। उनका अभी तो कोविड की वजह से क्योंकि कम हो गया, लेकिन साल में 1 या 2 दफ़ा एक गैदरिंग होती है फैमिली की। अच्छा। जब मेरे कुछ कजन्स दुबई से, कुछ कनाडा से Get together हो जाता है एक पूरा। सारे अगर Reunion। आते हैं या कुछ दोस्तों से मिलना होता है, तो वो एक फैमिली रीयूनियन जो है बड़ा ज़रूरी है। तो वो फिर अपने पुराने घर में होता है। अच्छा ऐसे में इस वक्त जो है हमारी फील्ड जो है मेरे ख्याल से फ्लरिश कर रही है, बहुत सारे लोग आ गए माशाल्लाह से। तो किसी को समझते हैं कि यार ये मेरे जो है ना, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, किसी को सोचा आपने इस तरह से, किसी का काम देखते हैं? यार मुझे तो सभी बहुत टैलेंटेड लगते हैं ऑनेस्टली। मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम यू बोथ एंड एवरीबडी सब सुपर टैलेंटेड है। मैंने आपको बताया मुझे एक लाइन नहीं भाई मेरे बोलनी आती थी। मैं तो आजकल के नए लड़के लड़कियों का पहला ड्रामा देख के मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से हैं, ये कौन लोग हैं, इतने टैलेंटेड, इतने अच्छे और इतने प्यारे, यानी इतने ज़बरदस्त, ग्रूम्ड, वेल स्पोकन, देयर अमेजिंग। आई थिंक ये अभी जो लोग आ रहे हैं दे ब्रिलियंट बिकॉज आई थिंक बहुत पढ़े लिखे फैमिली से लोग आ रहे हैं, कुछ पढ़ के आ रहे हैं, कुछ सोच समझ के आ रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स के साथ आ रहे हैं। हाँ कुछ फॉलोअर्स के साथ भी आ रहे हैं। और तो आई थिंक वी हैव अमेजिंग पीपल दीज डेज, ब्रिलियंट एक्टर्स। आप देखिए मैं सब ड्रामे देखता हूँ, कोई मुकाबला ही नहीं है हमारे एक्टर्स का माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा कंटेंट हमारा ओवर द इयर्स बड़ा चेंज हुआ है और आपने वो ट्रांजिशन देखा है, उसमें काम भी किया है, तो क्या फील होता है आपको? पहले कंटेंट कैसा था, अब कैसा हो गया है? क्या ये सही है जो अभी हमारा शिफ्ट हुआ है पूरा? यार ये एक बहुत लंबी डिबेट है। मुझे ये लगता है कि पहले वाले ड्रामे बहुत अच्छे बनते थे, पीटीवी के हम देखते हैं पुराने। मुझे इसलिए मैं ये बात कहूँगा, अब भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ की डिमांड सप्लाई बढ़ जाए ना, तो उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज ना होती कहीं है। कॉम्प्रोमाइज़। आप कुछ ऑर्डर भी करते हैं ना बल्क में, और जब शुरू में आपको कोई सैंपल दिखाता है तो वो बड़ा अच्छा अच्छा होता है। लग जब रहा होता है। बल्क में ऑर्डर आता है तो फिर कहीं ना कहीं 8 के बाद एक चीज़ में कोई नुक्स होता है। तो अगर ये कुछ प्लेस बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं, सब कुछ है, बट मैं सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ कि जो पुराने प्लेस की क्वालिटी, मैं आज के ना राइटर्स में समझता हूँ कम है, किसी ना डायरेक्टर्स कम है, ना एक्टर्स कम है, ना म्यूज़िक पीछे। हम आज की किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं पुराने ड्रामों से अगर हम कंपेयर करें। बट वन थिंग विच इज़ लैकिंग, मुझे ये लगता है कि हम पुराने ड्रामों से तहजीब बहुत सीखते थे। यानी हमें चाय किस तरह पेश करनी है ना एक मेहमान को, वो भी हमारा पुराना ड्रामा सिखाता देता था। था। आज का ड्रामा नहीं सिखाता। अभी मैं परसों एक प्ले रैंडमली नज़र से गुजरा, अभी आपने सेंटर टेबल रखी, अक्सर आपके घर जाएंगे
तो आप मेरे सामने या तो कोई भी चाय आएगा, वो एक ट्रॉली या किसी ट्रे में आएगा, आप हाथ में पकड़ा के ग्लास यूं रख देना या यूं बदतमीजी से पेश कर देना, इन दोनों चीज़ों में छोटा सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। तो हमने पुराने ड्रामों से तहजीब सीखी है। बाकी चीज़ें अभी अगर थोड़ी सी हम ये सोच लें कि हमें एस्थेटिक, हमारे ये डायरेक्टर का काम होता है बाय द वे, ये राइटर ने अगर नहीं भी लिखा तो डायरेक्टर की इनपुट होती है। स्क्रीन पे जो है वो स्क्रीन पे डायरेक्टर इनपुट देता है कि भाई ये यहाँ पे आप बदतमीजी से खाना नहीं रखें, आप इसको टोस्ट एक मिसाल है कि कच्चे टोस्ट रखे होते हैं अक्सर टेबल पे, तो मैं कहता हूँ यार टोस्टर में से निकाल के ले आओ, थोड़ा सा फर्क है दोनों चीज़ों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बस मुझे लगता है तहजीब सिखानी ज़रूरी है लोगों को, जो देख रहे हैं बच्चे वो एजुकेट हों। अच्छा, और पहले तो हम, क्योंकि मैंने तो सुना वही है कि पहले ड्रामे की जो शूट है ना वो बहुत बाहर मुल्क जाया जाता था, यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग होती थी हर ड्रामे के लिए, हर दूसरे ड्रामे। अब मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। तो आपको लगता है उससे बहुत कम हो गया मेरे ख्याल से? उससे फ़र्क ऐसे मतलब कि आप जब जाते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं ना, नहीं चीज़ें- लोकेशन आर्टिस्ट ही बेचारा आर्टिस्ट ही एक्सप्लोर कर रहा था, ऑडियंस बेचारी ने क्या एक्सप्लोर करना है? नहीं, लेकिन हम ही घूम फिर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आंखों को आप देखें ना, हमारे पास वही 15-16 घर हैं। हाँ, you get to see something new। हाँ, आप हमने टर्की में अलिफ का शूट किया तो एक टोटल अलग विजन, प्यारे प्यारे लोग, प्यारी आप मतलब आप खूबसूरत खवातीन की बात कर रहे होंगे। हाँ, वो तो एक तो इनके पास तो खैर यही टॉपिक होता है हमेशा। अब ये इस चक्कर में अलिफ देखेगा, आपको पता है। नहीं आप परफॉर्म करोगे पीछे देखोगे, मैं अलिफ पॉज कर करके देखूंगा। नहीं, उससे मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़ता यार। कंटेंट तो इट डजंट मैटर कि आपकी विजुअल डज मैटर। मोनोटनी, अगर एक ही घर में आप 50 ड्रामे बनाएंगे तो मोनोटनस तो हो जाएगा ना यार, बार बार एक ही चीज़, दैट्स वो खुद भी अच्छा नहीं होगा। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अपने कल्चर, मुझे लगता है हमने कल्चर को छेड़ना छोड़ दिया है। यानी इतने हमारे कल्चर्स हैं हर इलाके में कि वो तारड़ साहब कहते हैं कि आप 10 या 20 मील के फासले पे एक नया कल्चर शुरू होता है, 30 मील के फासले पे। तो हमने कल्चर पे बनाना छोड़ दिया चीज़ें। आप पहले देखिए कि हर सेंटर से जो प्लेस बनते थे तो हर कल्चर को इम्पोर्टेंस मिलती थी। सिटी ओरिएंटेड भी, अब तन्हाइयाँ was not a culture, it was city oriented, धूप किनारे, कराची बेस पे। पीटीवी के भी सेंटर्स होते थे, ये कोटा सेंटर का ड्रामा है, ये वहाँ का हर ड्रामा है, जगह वहाँ से का हर ड्रामा है। चीज को टच किया जाता था ना। पंजाब से प्ले आ रहा है, वो वारिस, वो एक अलग तरह का पंजाब उसमें कल्चर दिखा रहे हैं। आप पेशावर से कोई प्ले, कोयटा इस्लामाबाद से आ, सो वी हैव सच रिच अमेजिंग कल्चर। हम लोग बाहर को छोड़े, हमने अपने खुद को टच नहीं किया और वो करना चाहिए, हमें करना चाहिए। हम, क्योंकि इससे बड़ी एक यूनिटी पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे का कल्चर मालूम होता है। हम तो शहरों से निकलते नहीं हैं, इतनी मजदूरी में आजकल लोग मसरूफ हैं कि दे डोंट गेट चांस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान एंड एक्सप्लोर देयर ओन कंट्री। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप दिखाएं कि भाई आपके शहरों में क्या मज़े की अच्छी चीज़ें क्या। सो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने इतना सारा काम किया माशाल्लाह से, कभी आपने सोचा कि मैं डायरेक्शन करूंगा, कभी कैमरे के पीछे जाने का सोचा आपने? अभी मैं आई एम शूटिंग फॉर अ फैशन वीडियो। ओके, इट्स अ वीडियो सॉन्ग, तो वो मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो जब देखूंगा तो फिर उसमें मैं सबको बताऊंगा कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। अच्छा, ये एंड में पता लगेगा। ट्राई और टेस्ट कर रहे हैं आप। नहीं, आखिर में पिनोकियो लिख दीगा। नहीं, वो ये है कि बड़े एक ज़बरदस्त ब्रांड है तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, आई वुड लाइक टू डू दैट। आपको लगता है क्या है कि अच्छा होगा, या आपने डर खाया बस पैसे पकड़े? नहीं, पैसे पकड़े ही नहीं अभी तक। पैसे नहीं अभी की नहीं है, अभी प्लान कर रहे हैं। मुफ्त में कुछ नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि दैट्स लाइक अ स्टार्टिंग थिंग। तो आपको लग रहा है आप कर लेंगे? लेट्स सी। देखिए, एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। जरूरी क्या है। होगा ज्यादा? क्या होगा? ब्रांड बंद हो जाएगा? क्या होगा? मैं चलता रहूंगा, मैं एक ब्रांड हूँ, क्या मेरा होगा? क्या मसला है? वो मुझे बार बार फोन करके बोलेंगे मार्जिन ऑफ एरर कम है, नहीं, मैं एहसन खान हूँ, मैं ब्रांड हूँ, मेरे पैसे बढ़ते रहेंगे, बकवास। ब्रांड बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसी काम की जिम्मेदारी उठाऊं, अगर अभी उठाई नहीं है मैंने। किसी भी काम को अगर आप मुझे ड्यूटी सौंप देंगे ना कि यार ये काम कर, फिर मैं उसको बड़ा सीरियस लेता हूँ यार। ठीक है, लगेगा नहीं कि मैं सीरियस ले रहा हूँ, लेकिन आपने सीरियस लिया हुआ है। लेकिन अंदर कहीं चल रहा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन आपने सीरियस ले लिया, अब होगा क्या ये नहीं पता। अच्छा होगा ना? कुछ अच्छे की उम्मीद रखो यार, हमें तो अच्छी की उम्मीद है, हमने कहा पूरा है। बस इससे तो उम्मीद रखी हुई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। इससे सिर्फ उम्मीद ही रखी हुई है। किस चीज में कुछ नहीं हो रहा? कोई कहीं कुछ कमी है, पता नहीं चल रही, टेस्ट नहीं कराया मैंने। मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह
फिल्म, टीवी और फिर फिल्म, सारे मतलब तकरीबन तमाम मीडियम्स जो है वो एक्सप्लोर कर लिए हैं। क्या ट्रांजिशन है इसमें? कुछ लोग कहते हैं जी फिल्म बड़ी मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कोई फर्क ही नहीं है, सब एक जैसा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? यार सच्ची बताऊं, मैं एक ओवरव्यू से कभी मैंने इस तरह सोचा नहीं। ऑब्वियसली डिफरेंट फील्ड्स हैं, बट एक्टर के लिए उसको किस तरह अपने कैरेक्टर में किस तरह उसको मेहनत करके एक्टिंग करनी है आजकल, तो आई फील दैट अ वेरी नेचुरल जॉनरा जो एक्टिंग करते हुए ना लगे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो वाला रियलिस्टिक रियलिस्टिक अप्रोच है। तो आई थिंक वही है जो फिल्म में भी अब वही चल रहा है और टेलीविजन में भी वही है। और थिएटर में ऑब्वियसली वो तो रेंज की एक अलग बात है कि आपने आवाज़ अपनी कैसे करनी है या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और फ्रेम कितना है टीवी और इसमें फिल्म में, तो वो उस पर डिपेंड करता है। वरना ओवरऑल एज एन एक्टर सिर्फ अगर आप अपनी ज़ात का मैं सोचा, एज एन एक्टर देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, अपना कैरेक्टर जो भी आपका रोल है उसको आप बनाएं। यानी मैं जैसे मैंने कैरेक्टर किया बंधे एक डोर से में जी, इट वाज अ नॉर्मल मी माई सेल्फ और 2 लड़कियों के साथ उसमें रोमांस था, बट मैंने तकरीबन 1-1.5 साल बाद 2-2.5 साल बाद कोई रोमांटिक प्ले कर रहा था। तो उसमें मैंने सोचा इसमें तो कैरेक्टर नहीं है प्ले करने का, ये मैं ही हूँ। लेकिन मैंने सोचा हाँ है एक मार्जिन है, ये लड़के का कैरेक्टर है, लड़के से मतलब कि ये 27 साल का लड़का है। तो मैंने फिर अपने आप को कहा कि अब मैं 27 साल का लड़का कैसे बनूं। तो उसमें फिर अपने जूते बदल लिए, अपनी चाल वाल बदल ली, अपना बोलने का स्टाइल थोड़ा इमेच्योर कर, यानी ना आपको नजर नहीं आएगा ये वो एक्टिंग है जो आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें मेहनत हुई है, लेकिन उसमें भी अपने लिए मेहनत होती है। बिल्कुल सही बात। सो टू बिकम अ यंगर बॉय देन व्हाट यू आर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एक्टिंग। ना उसमें टी शर्ट्स ऐसी पहन ली, कलरफुल कपड़े पहन लिए, सिर्फ जूते से आपकी चाल बदल जाती है। आपको तो मालूम होगा कि अगर आप बहुत एक शू ऐसा पहनते हैं तो मैच्योर आदमी, और अगर आप खुला शलवार कमीज पहनते हैं ऊपर कोट पहन लेते हैं, दैट्स डिफरेंट। एक बड़े आदमी की अंकल की चॉइस डिफरेंट होगी, एक यंगर बॉय डिफरेंट होंगे, हाँ बॉय। तो ये वाली चीज़ें जो स्क्रीन पे शायद लोगों को पता नहीं चलता कि इसमें भी मेहनत हुई है, लेकिन हम लोग उस पर भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो बस एक्टर की अपनी मेहनत है सारी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई चलते छोटी सी ब्रेक की तरफ राइट तक आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है वही आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है एहसन खान। अब हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। सर हुआ कुछ यूं, आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन उसमें से चुन लेना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं दे सकते। और जब हम आपसे कहेंगे तो आपने वो अपना जवाब जस्टिफाई करना है कि नहीं, तो जवाब अगर दोनों को ही नहीं चुनना तो फिर मैं क्या करूंगा? दोनों में से एक चुनना है ना, तीसरा नहीं, नहीं। दीवार में नहीं चुनना है ना, सिर्फ चुनना है। हाँ तो एक को चुनना है। चुनने का ऑप्शन अपने दोनों का ना दे देना दीवार में। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये पीछे दीवार बड़ी खूबसूरत है। हम आ ही नहीं सकते इसमें, मैनेज नहीं हो पाएंगे। चल तैयार है मैं जी? कोशिश करूंगा। ठीक है जी। ड्रेसिंग अप या फिर कैजुअल लुक, कौन सी पसंद? कैजुअल ठीक है। मैंने तो आपको कैजुअल भी देखा है, तो हमसे बेहतर ही लग रहे होते हैं हमेशा। लाना था फिर तुम्हारी शक्ल। ओह सॉरी, इसका मतलब अपने आप को बेहतर करो। आई एम सॉरी, ये मैंने अपने साथ खुद किया है, मैं इसका जिम्मेदार खुद हूं। आई एम रिस्पांसिबल फॉर ऑल माय एक्शंस। यू नो व्हाट माय कैजुअल इज, आई स्वेयर मेरे पास कोई 20 काली टी-शर्ट्स हैं। ठीक है, 20 या 25-30 इनसे मिलिए काली टी-शर्ट उसी टीम में से। ठीक है, वो काली टी-शर्ट होती है और ग्रे पजामे जो है ना मेरे पास वो होंगे तकरीबन 10। तो ये मेरा कैजुअल है, ग्रे पजामा और काली टी-शर्ट ऑलवेज। आसान है ये, मुझे आसान है। वेरी गुड, ठीक है जी। रिस्पेक्ट या पावर? रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। ठीक है। नेगेटिव कैरेक्टर्स या पॉजिटिव कैरेक्टर्स? बोथ। नहीं सर, बोथ का तो सीन नहीं है ना, एक हमारे ज्यादा प्रेफरेंस क्या है? पॉजिटिव कैरेक्टर्स। ठीक है जी। टीवी या फिर फिल्म? फिलहाल टीवी। टीवी, ओके। डॉग्स या फिर कैट्स? आपने उधर ये मुझे नहीं, मैं ऐसे पूछता हूँ खाली। I love dogs. I have 2 dogs Oh wow. at my home. I love क्या dogs. नाम है? मैक्स और जोई। मैक्स और जोई, वेरी नाइस। इनके पास भी एक है, एक डाल्मेशियन है और एक स्प्रिंगर स्पैनियल। अरे वाह, ओ भाई, नहीं आया ना समझ। I love them. कुत्ते भी हम ही रखे हुए इन्होंने। हमारे पास इतने मुश्किल कुत्ते डाल्मेशियन। यार डाल्मेशियन वो जो डॉट्स वाला होता है। मुझे मालूम, पोल्का डॉट वाला। वो लगता है ना, उसको दूर से देखो दही बड़े। हम दोनों इतने गरीब लग रहे हैं हाँ, ना। exactly. मैंने पोल्का डॉट बोला, तूने दही बड़े बोल दिया। क्या हो गया यार? मैंने कहा भी है भाई, क्लास देख के बुलाए लोगों को। अच्छा भाई, अजीब सा लग रहा है हमें। अच्छा चल बे यार, क्या हो गया? अच्छा जी, नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब?
नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मॉल खुद जाते हैं? मॉल 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 जाते हैं, ठीक मॉल है। जाते हैं। I hate पाकिस्तान it. में भी मॉल जाते हैं। हाँ आई हेट ऑनलाइन शॉपिंग। सही है। आता कुछ है, ऑर्डर कुछ करो, कुछ और आता है। क्या मंगवाया था आपने? जो नहीं मैंने कुछ नहीं मंगवाया, बच्चे मंगवाते हैं ना कभी अच्छा, घर में बेगम, तो वो बाद में खुद ही कंप्लेन करी, देखो अच्छा पैसे क्योंकि मेरे बटवे से जा रहे थे तो मुझे पता होता कि यार कितने चले गए, क्या मंगवाया था सर दिखाना, वो ये ऐसे होगा यार ये मंगवाया। ठीक है। अच्छा जी, आर्ट या फिर हिस्ट्री? बोथ। नहीं नहीं नहीं, एक जो please. ज्यादा पसंद है आप। प्लीज सर। आर्ट। आर्ट। ओके जी, कुकिंग या फिर बीइंग कुक्ड फॉर? कुछ पकाते हैं आप या फिर कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं। कोई सीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं? एक नहीं अंडा वंडा कुछ बना लेता हूँ, अंडा- चाय अंडा वंडा। अंडा बना लेते हैं बस। अंडा वंडा बना प्रॉपर कोई डिश? बेवकूफ भी बना लेता हूँ कभी। चाय बना लेते हैं चाय? ऑफ कोर्स आई लव। कैसे बनाते हैं चाय? चाय मैं वो बनाता हूँ जो जिसके अंदर सब कुछ डलता है, मसाला चाय, अदरक। हाँ बॉस ये चाय नहीं है, इसको आपको गलत बताया किसी नहीं भाई, मसाला चाय क्या होती है? मसाला चाय बड़ी मशहूर होती है। बेटा तुम्हें भी नहीं पता नहीं होगा। कसम से पता है। यार क्या दिया बताइए? एक सेकंड, उसके अंदर आप सिनेमन डालते हैं, उसके अंदर आप पहले लौंग तो डालते बताओ हैं, उसके cinnamon क्या होता है, तुम अदरक बताओ। डालते हैं, दालचीनी, सिनेमन, हाँ, दालचीनी, दालचीनी। इलायची, सौंफ। चाय आप में? हाँ, सुनो, ये तो पान होता है। एक नहीं यार सुनो ना बात, उसको आप अच्छी तरह पका लें इस पानी को, पकाया। उसके बाद दूध डाल के आप पत्ती डालें, मसाला चाय इसके पैक। अब मसाला चाय हमारे किसी ब्रांड, यार आप लोगों ने सुना है मसाला चाय का? नहीं। वो देखे सब सर हिला रहे हैं। नॉर्मल चाय नहीं सुनी, हाँ। मसाला चाय उन की बात बेचारों कर को सेट पे चाय नहीं मिली उस वक्त से। रहे हैं। हाँ, आप कह रहे हैं दालचीनी। ये नहीं, मसाला चाय बड़ी होती है। मशहूर है पूरी अच्छा, दुनिया नहीं, में। होती है तो भाई, हमें ठीक है। पता है, होती है, नहीं तो होती है। पीते तो क्या मीठा मीठा होता है या कौड़ा कौड़ा क्या होता है? नहीं मीठा मीठा होता है यार। मीठी चाय होती है? अरे नॉर्मल चाय होती है, मसाला चाय। आप क्या बहुत चाहते हैं, क्या गरीब हो होना गए। चाहिए? मेरे किस चीज की बात? चाय के अंदर आप चीनी डालेंगे तो जाहिर है वो मीठी हो जाएगी। नहीं, लेकिन आप ये भी तो डाल लें, दालचीनी तो अदरक इससे लहसुन। कड़वी दालचीनी नहीं खुशबू के होती, लिए इससे होती है। जायका आता है, खुशबू खुशबू आती के है। लिए इलायची डालते हैं ना लोग। और बाय द वे इट हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स आल्सो यार। अदरक जो है वो बड़ा जबरदस्त है आपके लिए, और इलायची और लौंग, ये सब चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। आपका दवाखाना कब खुल रहा है? इतनी आपने शायद वो डिटेल। भी एकदम से मुझे लगा इजाज असलम आए हुए। एकदम से फीलिंग आई। आप इजाज से पूछ ले, वो कहेगा ये अरे चाय- नहीं भाई, नहीं। वो कहेगा ये चाय जबरदस्त अरे है। अरे यार, इस चाय में तो तुम ऐसा करो। छोड़ो तुम लोग, नहीं आया, पीते। आया, आया। हाँ। तो हम लोग टेढ़ी मेढ़ी चीजें खाते हैं। अच्छा जी, कुकिंग अच्छी हो गया। होस्टिंग या फिर एक्टिंग? ऑफ कोर्स एक्टिंग। अच्छा, आपने होस्टिंग माशाल्लाह दोनों तरह की इवनिंग शो भी किया है, मॉर्निंग शो भी किया है। मॉर्निंग शो बहुत कम किया, वो मैंने शायद 1-2 महीने किया था। क्यों, आई फिर हेट छोड़ा डूइंग, क्यों? आई डोंट लाइक मॉर्निंग बस हो गई आपकी हैं। नहीं वो ये पता, मुझे लगता है कि एक तो जो बेचारे मॉर्निंग शो के जो जितने भी होस्ट हैं उनके ऊपर इतनी तनकीद होती है, लेकिन उनका कसूर नहीं है। कंटेंट मेकिंग 300 डेज इन अ ईयर इज सो डिफिकल्ट, और फिर उनको कितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, हालांकि दे वेकिंग अप एवरी डे डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। Entertaining। और हर ये बंदे right के in the मुंह morning। लगना है। और अच्छा, और एक आर्टिस्ट जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि आर्टिस्ट कैद नहीं हो सकता। आप कैद हो गए यार, अब मॉर्निंग शो बिल्कुल ऐसे ही यू है। कांट डू दैट। इट्स आई फील डिग्निफाइड। हमारे यहाँ बहुत तनकीद करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उस चीज़ से भागता हूँ जहाँ पे डिग्निटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक सही है, है। कोई मसले वाली बात नहीं। कैश या फिर क्रेडिट? दोनों। नहीं, सब दे दो, जो दे दो। अब तक जितने लोग आए सब कहते हैं भाई कैश, ये कह रहे हैं भाई दोनों आने दो यार, हाँ। मैं वेट कर लूंगा। हाँ बताया ना। था 60 का सोचता हूँ 45 में आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोनों। फिर भी प्रेफरेंस क्या है दोनों भाई? एक ना हम एक ही दे सकते हैं। भाई कैश ही होगी ना, आई। प्रेफरेंस थोड़ा इजी वाह। होता है सबकी। हाँ क्या Cash, चीज? cash, कैश। वेरी गुड, घूम फिर के सही। वहीं आ गए। वेरी गुड। फैमिली या फिर फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स फैमिली है। ऑफ कोर्स फैमिली। एम्बिशन या फिर कंफर्ट? एम्बिशन। एम्बिशन, सही ठीक है। मरियम परेरा या फिर कयामत? कयामत। ओके। नीलम मुनीर या फिर मावरा हुसैन? नीलम मुनीर। क्यों, मावरा में क्या कमी है यार? Mavra is a sweetheart and she's one of the best people we have. But नीलम मेरी दोस्त है बहुत है। ज्यादा। अच्छा, हाँ। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अली फैजान या फिर इकबाल हुसैन? ये कैसा सवाल है यार? ऐसा ये क्या? ऐसा अली है। फैजान या यार- फिर इकबाल हुसैन? ये इकबाल भाई एक, मैं कहता हूँ जन्नती आदमी है। दुनिया में अगर किसी जन्नती आदमी देखना है ना तो इकबाल भाई को देख लो। ठीक है। और इकबाल भाई के साथ मेरा दूसरा प्ले है, अली फैजान से मेरा तीसरा और है। मैं आई नेम अली फैजान ओवर है। ठीक है, ये आपने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन हमें पता है आपने अली फैजान बोला है। इट्स ऑल हाँ। राइट। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? किस मामले में यार? दोनों किस से- मामले आपको में? क्या- अगर कौन से मामले पता है पंचर आपको? लगवाने उनसे आपने। उनके मामले बता दे मुझे फिर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपको कौन से मामले पता है? मुझे यार जनरली पूछ दोनों रहे हैं। हमारे दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, ऐसा ही है। सुपर टैलेंटेड लोग। आप चूज ही नहीं कर सकते। मैं तो सर, करना तो आप पड़ेगा। मुझे बात बताएं, हमारे जो टॉप पाकिस्तान के टॉप नॉच लोग जो आते हैं ना 7-8, बिल्कुल। उनमें से ये दोनों हैं। आप ऐसे ही। कैसे एक चूज करेंगे?
और इतने सुपर टैलेंटेड लोग हैं, आप कैसे चूज करेंगे? अभी मैं बताता, आदि भाई, फाद मुस्तफा या फैसल कुरैशी? यार इतने माशाल्लाह दोनों टैलेंटेड हैं, आप कैसे फैजान कितने घटिया सवाल आप आज के पूछने लग गए भाई। आप मेरी टीम में नहीं थे? मैंने कभी उधर ज्यादा रेटिंग है यार आपने पार्टी बदल लिया अमीर आदमी देख के। चलो छोड़ो यार उन दोनों के लिए तो हमें तालियां बजानी चाहिए। बिल्कुल यार, बजानी चाहिए, बिल्कुल हमारे- ये बिल्कुल बिल्कुल बजानी चाहिए। वो बहुत देखो सा प्यार। वो देखो काशिफ बहुत- भाई के हाथ ना हिले, जेलेसी का फैक्टर देखा, यार, हाथ यूं ना किया एक बार भी। बहुत बुरी बात है यार। शर्म की बात है। बहुत बुरी बात है। दोनों अभी बात आगे, दोनों अपने अपनी तरह के पायनियर है किसी ना किसी काम में। फैसल ने आई थिंक वो चीज इन्वेंट की जो बहुत कम एक्टर्स कर पाए। शुरू में जो फैसल जिस तरह रिस्क लेता है वो भी अपने काम में बहुत अलग अलग वैरायटी लेके आता है, ये हर एक्टर नहीं कर सकता। और फहद जो शो करता है उस तरह का शो कोई और नहीं कर सकता। सो ये आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया, फिर भी जवाब चाहिए हमें। जवाब ये कि दोनों अरे यार ये ऐसे एक करेंगे- हल्का सा बता देंगे ऐसे यार, करते हैं। दोनों। उसने मुझे खाना खिलाया था ना अभी आखिर में, हाँ, तो इसलिए ऐसी वो कोई उस मतलब तरह- कोई फजूल बात पे कर देंगे नहीं, भाई। दोनों। फहद कपड़े ज्यादा अच्छे पहनता है या फैसल से मेरी दोस्ती ज्यादा है, ऐसी ये कभी सब बात मुश्किल नहीं नहीं है। है ना। नहीं आप ये मुझसे जो पूछो। चूज नहीं कर सकते। अरे देखिए बोलो। मैंने कितना मावरा और नीलम का मैंने चूज कर लिया ना कि बिल्कुल, नीलम हाँ, से ये अब- भी है, तो ये भी लेकिन है। मैं बड़ा फेयर हो रहा हूँ कि नहीं नहीं दोनों ठीक है, को- आप मुझसे फेयर तो आप पूछो। वैसे ही बहुत हैं यार ये सवाल आप मुझसे पूछ लो। भाई। नहीं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुमने लो यार। पहले भी मेरे साथ नहीं दिया था। अच्छा जी, बुशरा अंसारी या फिर सबा फैसल? अरे यार देखा हर कुछ दफा याद आ गया उनको, काम है कोई। नहीं नहीं हाँ। इस सवाल पे किया उन्होंने। मुझे लगा काम अरे पे याद आ यार, गया। वहाँ जाना था, अबे मैं यहाँ यार, का आ गया। यहाँ यार प्लीज ये सवाल मैं नहीं चूज कर सकता इन दोनों में। यार ये अरे बहुत आप यार। डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं हसन भाई। डिप्लोमेटिक नहीं, बुशरा आपा तो हमारी सब कुछ है। बुशरा अंसारी जो जी, है जी, हमने we कहा love नहीं her from the डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। Absolutely. और सबा फैसल से भी मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत है। भाई आप तो मैं- माशाल्लाह सबसे आपकी मोहब्बत है। तो ये कैसा मान लिया सवाल? हमने। तो फिर It जानबूझ is के- just a अच्छा, game. एक It is मिनट। just a game. अच्छा, आप बताएं, बुशरा दोस्ती। आपा, तो- सबा आपा, ये सिर्फ एक गेम है। अच्छा अगर ये पूछ लेते ना कि बुशरा आपा और सबा हमीद तो हाँ। मैं फिर भी जवाब दे भाई सकता बुशरा आपा या सबा हमीद, बुशरा आपा। बस इतनी ठीक सी है। बात उनसे थी, इसमें उनसे क्या tension? दोस्ती फ्रैंकनेस ज्यादा है बुशरा Frankness। आपा। ठीक है। ठीक है। डाइन इन या फिर ऑर्डर डिलीवरी? डाइन ठीक है। ये बताइए कि शान शाहिद या फवाद खान? आई थिंक इस दौरे हाजिर में फवाद खान बिल्कुल। इज अ बिगर स्टार और शान Is a biggest भी सुपरस्टार हैं। तो मुझे तो लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, बड़ा एक लीग का डिफरेंस है यार, 20 साल की लीग का डिफरेंस है। सर, शान शाहिद कैसे आप ये ऐसे या ये ऐसा फवाद सवाल है कवि साहब या हाँ। आप, ये मैं क्या जवाब दूंगा? कोई कंपैरिजन है या कवि साहब या आप किसी जूनियर या नुमान एजाज, इनका क्या ये मुकाबला है? बिल्कुल सही बात है। नहीं, अब वो कैसे- मुकाबला हम तो करवा ही नहीं रहे ना। तो फिर क्या मैं दोनों अच्छा को तो क्या मुझसे समझ- पूछ लो ये सवाल। अच्छा भाई- मैं भाई किसको देखिए, मैं personal आप liking आप देखें। पूछिए क्या मैं ज्यादा किसको पसंद करता हूँ दोनों में? हाँ। अरे, लो thank भाई, you. चलो भाई, Thank you, 45 Hasan मिनट की आई हो थिंक गया। शान हैज मोर वैरायटी टिल नाउ व्हाट आई मोर सीन। गाड़ियाँ। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, वो सही कह रहे हैं, काम उन्होंने ज्यादा किया है, लेकिन नाम इन्होंने शान भाई का लिया। ओके, वेरी गुड। बट फेरोज सफारी। फवाद खान का जोड़ नहीं है कोई। हाँ हाँ, पता है जाहिर सी क्यों? बात है, अलग दूर दूर रहते हैं ना। नहीं नहीं उनका ना, जोड़ ना, कोई नहीं, ना। वन पीस है वो। नहीं 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 ही इज टू गुड। फेरोज सफारी या फिर जावेद शेख साहब? शेख साहब ओके। ये बताइए, प्लान्स या फिर सरप्राइजेस? सरप्राइजेस। ओके, ठीक है। ट्रू लव या इंस्टेंट वेल्थ? ट्रू लव ऑफ कोर्स, जो कि होता मिलता इस तरह से इतना नहीं होता, लेकिन क्यों true आपको love- कभी सच्चा प्यार नहीं मिला? ओफ, है सोच रहा हूँ। सोच सोच रहा हूँ। सोचने का टाइम, जल्दी नहीं, बताएं। कुछ मिला हो आपको और आपने देखिए कहा ये एक दो सच्चा तो प्यार। हम जैसे जो सेंसिटिव आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं ना, इनके लिए ज्यादा प्यार भी कम होता है हमेशा। अरे वाह। ये आप मेरा अपना ख्याल है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादा प्यार भी कम होता है। सादा प्यार भी बहुत कम बड़ी होता लिखी बात है भाई, ये तो हाँ। हमारे है। ऐसी लिए- तो नहीं ना मैं 5-5 को खानों पे लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए कितनी जबरदस्त इसलिए बात है ये। प्यार से पेट नहीं भरता नहीं हमारा। भरता, आने तो जितना आ रहा है। आने दो जितना। आने तो ठीक जितनी आ रही है। है। अटेंड अ पार्टी और होस्ट अ पार्टी? होस्ट पार्टी। ठीक है। उधार देके भूल जाते हैं या वापस मांगते हैं? या लग रहा है ये उधार मुझे आ गया लगता है- जहन में, ये मुझे बल्कि लगता है मांगा भी है तो नहीं मिल रहा। आंखों में उतर आया उधार। याद आ गया ये वो वाला था कि- अरशद, मैं ये कह रहा हूँ, सिद्रा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उधार दे के आप भूल जाते हैं तो उसको मेंशन करना जरूरी है। आप भूल गए तो भूल गए। भूल जाते हैं आप? कितना कोई फंसा भूल हुआ है जाते market हैं में? या वो आपको भुला देता है। नहीं, कितना कोई अगर market में आपके फंसा हुआ पास इफ यू आर कंफर्टेबल, आपसे किसी ने आप
वो कहते हैं कि अगर किसी की ज़रूरत आपसे वाबस्ता है तो ये बड़ी एक मुझे नेमत लग रहा है है। आपका बहुत पैसा गया है। नहीं नहीं ये जो नहीं बातों नहीं बातों में आपने टिश्यू की कश्ती बनाई है नहीं नहीं जलाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बड़े पोजेसिव होते हैं बहुत चीज़ों के मामले में, पैसा बड़ा दबोच के लोग रखते हैं, बिल्कुल। रखना चाहिए, लेकिन लोगों की ज़रूरत भी पूरी पूरी करनी करें। चाहिए। बहुत ज़रूरी है। शर्म और और अपने आसपास बहुत लोगों को देखना चाहिए कि इनको इस मौके पे ज़रूरत है तो कुछ कर दे, ये ज़रूरी है। वेरी नाइस। ये मौत आ रही थी तुम्हें 2000 रुपये मेरा पेट्रोल का भरने में आज। ये होते हैं बड़े भाई। भाई मैं अभी नहीं पहुंचा ना वहां तक, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं फिर तुम्हारी टैंकी सब फुल होते हैं वहाँ पे, सब होते हैं, हाँ। सब हाँ। पहुंचे होते हैं। कल आप मैंने इसको बोला 2000 का पेट्रोल है, कहता है यार मेरी बेगम का अभी रिसेंटली कोरोना हुआ है, तुम मुझसे 2000 मांग रहे हो। ये कर रहा है मेरे साथ। हाँ भाई हो सकता है ऐसा हुआ होगा, मैंने बोला होगा, मैं किसी और जोन में था मैं मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ। आदि भाई आप कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? मेरे सवाल तो यार आसान ये है। इतना लीनियंट हुआ है आपसे, मैं हैरान हूँ। क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ अरे वाह। और मैं मिनट नहीं लगाता फिर। और असल में ये अभी तक कंफ्यूज है कि आपकी ये इज्जत बहुत- मसाला चाय क्या चीज है, ये अभी तक उस बारे में सोच रहा है। बिल्कुल सही बात है। पूछो अच्छा सवाल। नहीं, मेरे सादे सवाल है, मुझे ये बताएं कि मीठी पूड़ी या पानी पूड़ी? पानी पानी पूड़ी। ये बताएं सॉक्स जो है वो लंबे वाले पहनते हैं या वो छोटे वाले, छोटे वाले। अच्छा छोटे में कौन सा वाला? छोटे सबसे छोटे जो नजर नहीं जो आते, नजर ही नहीं आते। ये देख लो, वो देखो। नहीं नजर आ रहे ना ये हाँ तो सही ये कह रहे हैं। पहले audience के गेस्ट आए लिए- थे, उन्होंने बताया वो यहाँ तक वाले पहनते हैं, अभी भी फुटबॉल वाले। फुटबॉल वाले। देखो। अच्छा अभी मैंने रिसेंटली किसी को पहने देखा जो यहाँ पे उसने ये आजकल पैंट्स भी ऊंची हो गई हाँ, हैं। जी, जी, ऊंची जी। तो होती जा यहाँ रही से है। उसका तो काफी चीजें ऊंची गई अब तो। सुपरमैन नजर आ रहा था, तो मुझे लगा कि वो सुपरमैन का पूरा वो नजर आ रहा है, ये मजे का शौक है। तो आई थॉट मैंने उनको मैसेज करूंगा ये कहाँ से लिया भाई, मुझे भी वो अच्छा था, पूरा था, सुपरमैन वाला दिख रहा था? सुपरमैन दिख रहा था दोनों तरफ से। सुपरमैन टखनों में से निकल रहा है। हाँ निकला, तो मुझे वो क्यों अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताएं बच्चे दो ही अच्छे या आने तो जितने आते हैं? नहीं आने तो जितने आते तो नहीं है। घबरा के खर्चा नजर आए बहुत। नहीं 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 पॉपुलेशन कंट्रोल यार, और Population बच्चों को control। आप वेयर आर यू ब्रिंगिंग योर किड्स, आप हालत देखिए दुनिया में, सही बात आप है। खौफ आता है कि आप दुनिया डे बाय डे इतनी बैड बड़े। कंडीशन की तरफ जा रही है, वो हमने खुद भी की हुई है, इंसान ने खुद ही किया है, तो इसलिए वो 2-3 1-2 जितने भी हो वो पल जाए अच्छे, आप इंसान छोड़ के जाएं उन पे दुनिया में। कंसंट्रेट करना है। गुड सिटीजंस छोड़ के जाएं, जो आप अल्लाह को मुंह दिखाएं तो आप ये बताएं कि हमने अच्छे बच्चे छोड़े, ये ठीक है। जरूरी है। बहुत आगे की सोची थी इन्होंने बॉस। इसलिए वो एहसन खान है, फैजान जी को राती नहीं। ओह। क्या मैंने क्या आगे की सोची नहीं, नहीं, हुई हमने है? आपको नहीं बोला आपने ही इतना सोचा हुआ भाई कि मतलब अल्लाह को देना मुंह है दिखाना है, ये तो अब हमारे है ही नहीं ना वो सीन। आगे की नहीं है ये बात, ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सबसे पहली बात। लोग भूल चुके हैं बॉस। मैं यही तो हमारे कह एक रहा हूँ आपसे। अंकल बुजुर्ग थे, वो जब घर पे आते थे सब लोगों से किसी मिलते थे तो उन्होंने बचपन से हमने उनको सुना है बेटा आगे की तैयारी है, तो हम कहते थे ये किस तैयारी तैयारी की की बात बात कर करते रहे हैं, हैं? हाँ। तो वो बच्चों से भी ये पूछते थे, और वो बात हमेशा कि आगे की तैयारी क्या है, तो वो कहते दुनिया की अब इतनी तैयारी करें, आगे क्या तैयारी करें, तो इसलिए हम हर चीज़ को कहते हैं दुनिया में बैलेंस करें, इसको भी बैलेंस करें, उसको भी बैलेंस करें, काम को भी बैलेंस करें, ये भी तो हम ये भी तो बैलेंस करें कि आगे भी जाना है जाना यार, है, बिल्कुल इट्स ऐसी- रियलिटी ऑफ लाइफ, एवरीवन हैज टू गो, बैलेंस करें, बैलेंस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। आज भी बैलेंस करें, कोई सवाल करें। बैलेंस मेरा बैलेंस ही खत्म हो गया था। इतनी मुश्किल नहीं बात जी, है। वक्त आ गया दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बिल्कुल। आपने जरा, बल्कि आपने तो कुछ ज्यादा ही सोच समझ के जवाब देना है, और हाँ। मुझे पता है बहुत अच्छे कौन, जवाब मैं? आएंगे। जी, जी। हाँ। दो आखिरी सवाल मैंने सोचा कहाँ है, जरा गंभीर वाले, ये हाँ। आप जागें। इनको याद है, इनको भी पैसे मिल रहे हैं। आपने जरा सोच समझ के जवाब देना है। पहले अच्छा। एक सवाल आदि भाई करेंगे, एक सवाल मैं करूँ। जी आदि भाई। मैं जो आज सवाल लेके आया हूँ एहसन भाई आपके लिए, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना देखा है आपको, और मैंने ये समझा है कि आपका एक्सपोजर जो है, मुझे लगता है वो नई जनरेशन के बहुत काम आएगा। तो मैंने टॉपिक बहुत सारे सोचे, ये वाला टॉपिक का सवाल मैंने इसलिए सोचा कि पूछूंगा कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो मैंने कहा लोगों को जानना चाहिए कि एहसन खान एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज एन आर्टिस्ट, क्या सोचता है। इस बहुत नाजुक सा टॉपिक है, पूछते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ ह्यूमन, इन दोनों में से ज्यादा सही चीज कौन सी है? सही नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? नाड़े वाली। नाड़े वाली। वेरी गुड यार। जितने देखिए पढ़े लिखे हैं ना- इलास्टिक वाली शलवार पैरों के नीचे आ गई तो नीचे गिर सकती है, कभी उतर सकती है, किसके पैरों के नीचे? अपने ही पैर के अपने नीचे। पैर अपने के नीचे रहा है। मैं कोई शायद साथ खड़ा हूँ। अजीब वैसे सा किसी लगे। और के पैर के नीचे आके तो जाहिर है उतर जाएगी, है ना? लेकिन जरा नाड़ा कस के बांधा हो तो फिर मुश्किल होता है उसको। अच्छा जी, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का वो ये है कि आदि या फैजान, और बहुत मत बोलिएगा। इसमें बहुत नहीं एक है, सेकंड, बहुत मत बोलिएगा। आदि फैजान, फैजान और आदि, justification भी नहीं है। नहीं भाई, आदान, नहीं, फाती, नहीं। सब सुन लिया दोनों हमने। दोनों दोनों। नहीं भाई, दोनों भाई। नहीं। अच्छा मैं बताऊं, एक मिनट हाँ, मुझे पता है, यहाँ यहाँ लिखा आता है। जब ये- यहाँ पे लिखने में गैप हाँ। एंड नहीं है, हाँ, अरे वाह, बड़ी जब बात। यहाँ पे एंड नहीं दिया आपके शो ने, तो मैं क्यों अलग अलग, ये एक नाम है
तो आई कांट चूज बिकॉज मैं जितना आप लोगों को जानता हूँ यार उसके हिसाब से मैं कैसे दोनों में से अलग अलग चलो पहली बात तो ये कि इन्होंने माना कि हमें जानते हैं। नहीं ये वाला part मैंने ये में नहीं कहा लगा मैं है। जानता नहीं हूँ। ये वाला पार्ट प्रोमो में लगाइएगा। कैसे मैं खाना आपको में जानता जानते हूँ। हैं? नहीं Very नहीं good. ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं जानता नहीं हूँ मेरी आप लोगों से मुलाकात अगर देखी जाए तो शायद तीसरी मुलाकात जी है ऐसी ऐसी। डिटेल में आई थिंक सो उस हिसाब से तो मैं दोनों को ही चूज करूंगा ना मैं नहीं, किसी नहीं, को- नहीं। देखें एक- अच्छा ये आपने कर लिया अपना। नहीं, जबरदस्ती अच्छा था। क्या है आपने नहीं, अपना नहीं, कैरेक्टर इसमें कर कोई- लिया। नहीं भाई नहीं, एक अब सेकंड। हमारा character है। आपने कर लिया। आपने शान भाई और फवाद भाई पे बहुत लंबी की, आप नहीं माने। फिर आपने कहा कि फाद मुस्तफा फैसल फाद कुरैशी। मुस्तफा फैसल कुरैशी, आपने जवाब ही नहीं दिया। सवा इस फैसल सवाल कुरैशी। पे तकरीबन मैं आपको बताता हूं। यार पहले तो ये हुसैन कि- अंसारी भी आपने कहा नहीं। पहले तो मुझे ये बताया मैं किसी को किसी से बेहतर चूज करने में कौन हूँ यार मैं नहीं कर बेहतर सकता। तो हमने अरे, सवाल ही नहीं हाँ, किया। तो वो पूछ बुरा रहा चूज कौन? करूँ नहीं हमने दोनों बेहतर में से तो- बुरा choose बेहतर तो करो। कहा ही नहीं। बेहतर नहीं कहा भाई, एक नाम लेना है आदि। बस। क्या एक स्कोर चल रहा है नहीं शुरू मैं से। आपको एक हेड्स अप दे रहा हूं। आदि फैजान दोनों नहीं नहीं ये हेड्स हो अप चुका है। हेड्स अप आदि फैजान नहीं भाई नहीं एहसन भाई हेड्स अप नहीं होगा हेड्स अप ये है नहीं होगा भाई कि- टेबल उलट जाएगी होगा नहीं कि हमारे शो पे आए थे मुहिब भाई। हाँ। ठीक है मुहिब भाई आए थे हमारे शो पे। हाँ। उन्होंने ये सेगमेंट और ये सवाल 25 मिनट खींचा था। अच्छा लेकिन और जवाब दिया था। जवाब मिला दिया क्या था। जवाब देकर मिला गए। क्या उनको उसमें मिला था उनको तो अच्छा या तो खासा कोई दिया डब्बा हमने। खुलवाओ कुछ करो कोई पर्ची निकलवाओ नहीं, नहीं। भाई एक मिनट एक काम करते हैं देखिए, मुझे पेन दो क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं। सच बात बताऊं सुने टेंशन वाली बात क्या है। पेन फेंके आप यार। जवाब नहीं देंगे अंजुम चली जाती है थोड़ी देर में। फिर आप हमसे पूछ रहे होंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी भाई नहीं बॉस। पेन फेंको पेन फिर हमारा किसी मसला नहीं है। इंसान के पास पेन है एहसन भाई ने पेन मांगा, पूरा टीवी वन ढूंढ पूरा टीवी वन पेन देखिए अंजुम जी चली जाती हैं आज वाह। संडे। काशी भाई ने पेन दिया, काला लिखेगा। अंजुम जी चली जाती हैं सुबह उनका स्कूल होता है। क्या करने लगे ये यार? याद तो नहीं करना ना नहीं, नहीं। अब इसमें से ये क्या कर रहे हैं पर्चियां मैं बनाएंगे। बताता हूँ हाँ यार ये आपने देखो, इसको मॉर्निंग शो बना दिया एकदम से। अच्छे खासे show। यार आदि हद हो गई। क्या कर रहे हैं पर्चियां निकाल रहे हैं। हमारी? हाँ, हाँ, और तो कह रहे और हैं क्या करूं और क्या कैसे गुस्सा जज्बाती हो गया हूँ वो चली ना जाए ना अंजुम जी चली जाएंगी। जल्दी करें, अंजुम का छुट्टी का टाइम। उनको घर जाके होमवर्क करना है। अभी समर हॉलीडेज खत्म हाँ हुए वो हैं। देखो यार ये क्या हो रहा है शो में। क्या हो रहा है ये लो एक मिनट अब निकालो जो अब निकलेगा निकाले। हमें क्या पता आपने एक पे आदि एक पे फैजान लिखा है। क्या हाँ। पता दोनों पे आदि लिख दिया आपने। दूसरा खोल के देख हम लेंगे कैसे ना भरोसा अभी। कर दूसरा लें? खोल के देख लेंगे। सिर्फ तीसरी मुलाकात है मैं कैसे भरोसा कर लूं। भाई ऐसा। ये पेन का शुक्रिया हाँ। एक पढ़ा लिखा आदमी मिला है मुझे नहीं यार। नहीं वो खुद हमसे लेकर आए। अच्छा जी ऐसे में आप उठाएंगे बस। आप उठाएं, चलें, आप उठाएं। हम क्यों उठाएं। नहीं 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 हम नहीं हाथ आपने लगाते। उठाना ये। हम किसी के चिचड़ों में हाथ नहीं डालते। क्या वो चेक करो इन्हीं भी नहीं कर क्या रहे। बोला है इन्हीं भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा हम किसी के चिचड़ों में हाथ नहीं डालते। जी जोर से करें ना इन्हीं भी नहीं अच्छा लग रहा था हमें। इनी विनी माइनी विनी होता। इनी विनी हाँ इन्हीं यही भी होता है। नहीं होता। यार ये निकला अब जिसका भी निकला अब आप खुद खोल के दिखाए ना। अरे बम थोड़ी उठा ले। हाँ पीछे हो जाओ भाई। अल्लाह इज्जत दे आपको। बताएं, ऐसे में बताएं। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। आमीन आमीन। और अरे आदि अरे चलो नाचो। वाह वाह। भाई ये देखें आप देख सकते हैं आदि लिखा हुआ है। डबल Very good। ए जी आई इज माय नेम ब्रो। इस चक्कर में इन्होंने शो का फॉर्मेट फाड़ दिया है। अगला अगले सेगमेंट में क्या होगा हमें हम अगले सेगमेंट में हम हलीम बनाना सिखाएंगे। अच्छा जी। क्यों ये अच्छा तरीका था ना Very नहीं, good। ये किसी और ने नहीं। ये तरीका किसी और ने किया नहीं, यहाँ किया पे? नहीं किसी और ने। कितने शोज कर चुके हैं आप मेरे मेरे ख्याल- 100 हो गए। तो बस फिर ये सोच लें अरे आप। माशाल्लाह 100 हो गए। कोई जानता नहीं आप। उनको लगा पहला शो है। कहते कितने अच्छे लोग हैं मुझे मैं पहले तो शो पे support- बुलाया है मैं यार। तो पहले शो के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करने आया देखा? हूँ। इनको लगा हुआ ये पीछे जो तस्वीरें लगी है सब बहुत हो गए। अल्लाह अकबर ना कर भाई अंजुम जी, इतने प्यारे इतने भाई प्यारे ने- हमारे आर्टिस्ट से खबरदार एहसन है भाई ने ऑनर कहा है कि मैं इनको सपोर्ट करना है। अंजुम जी आप घर जा सकती हैं। थैंक यू। नहीं हम अपना सपोर्ट ले लेंगे नहीं इनसे। उनको सपोर्ट नहीं करने आया मैं अच्छा, अच्छा। उनको सपोर्ट नहीं करने अच्छा आया अच्छा मैं तुम दोनों शरीफ भी हैं लेकिन चालाक भी हैं। फौरन बात से फिर गए हैं। कंची आंखों का कमाल है जो कि इनकी अपनी है जैसे इनका रंग अपना है। वेरी गुड एहसन भाई वेल मैनेज। हमारे पास मौजूद है काशिफ भाई। अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आप फोन में डाउनलोड करके सुन लें क्योंकि इनको नहीं हो रहा। क्योंकि इनसे नहीं हो पाता। इनसे अल्लाह की कसम नहीं हो रहा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है क्या काशिफ नहीं भाई। होता? नहीं नहीं इनसे जो सिंगर है क्या माशाल्लाह। मतलब क्या हुआ नहीं नहीं वो तो हो रहा है हो रहा है। वो कर लेते हैं मतलब टाइम पे आ जाते हैं ये कह रहा हूँ। आ जाएगा, इधर काशिफ तो भाई, आए। इधर आए और यहाँ आके खड़े हो जाए। एक मिनट एहसन भाई को ये जो करीब से गाना देखते हैं। मैं आज सुना रहा हूँ क्या? एहसन भाई एक के लिए एहसन भाई के लिए एक मिनट। एहसन भाई आपके लिए ये
इस शहर तक बदल गया सब, बदल गया सब, बदल गया सब। उस सड़क से इस सड़क तक बदल गया सब, बदल गया सब। मैं रहा कोई और बन गया हूँ। खामोशी ने कहा मैं शोर बन गया हूँ। बेफिक्रे होके घूमे हम तो गलियों में, बेसब्रे होके घूमे हम तो गलियों में, बेफिक्रे होके घूमे हम तो गलियों में, बेसब्रे होके घूमे हम तो गलियों में। घर से किनारा करके खुद को आवारा करके अपनी ही बनाई दुनिया। थोड़ी अय्याशी करके थोड़ा गुजारा करके हमने है कमाई खुशियाँ। ये जहां जैसा भी है तो अपना, जैसा भी है। इस नजर तक बदल गया सब, बदल गया सब। मैं रहा कोई और बन गया हूँ। ने कहा मैं शोर बन गया हूँ। बेफिक्रे होके घूमे हम तो गलियों में, बेसब्रे होके घूमे हम तो गलियों में। ओ हो 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 हो, ला 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 ला। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है वही आदि अदील अमजद और उनके साथ मौजूद है एहसन खान। अब हम खेलने लगे कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। आपकी गानों की वोकैबुलरी का क्या सीन है? थी अच्छी, लेकिन अभी इस वक्त थी अच्छी का क्या? नहीं, इस वक्त मुझे लग रहा है कि अब दिमाग नहीं चल रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। अच्छा ताकि हुआ। आप हारें। हाँ, ये वाला आपने game। हमारा सेगमेंट खराब किया ना, ऐसी होना चाहिए आपके साथ। नहीं, मुझे पता है आपको गाने याद होंगे, आई एम श्योर। अच्छा चलो, हाँ, वेरी गुड। वरना काश भाई साथ बैठे, कोई वही tension बता नहीं। देंगे। हाँ, वही बस बता ठीक है, मजे की बता बात दो। ये जो काश खुद ही गैस करवाने का पूछ के खुद ही बता ये देना। आपस में खेल लेते हैं। और ये आपस अक्सर में। कभी बार गैस करा के खुद ही भी नहीं पता होता इनको। ये गा देते हैं बस। नहीं, अंतरा सुनाएंगे, आपने अस्थाई गैस करनी है। ठीक है, अस्थाई सुनाएंगे तो ओके। अंतरा गैस करना है। जी काशी भाई। हिचकियाँ क्यों ले रहे हैं? हंसती है तो आँखों से मस्ती है छलकती, वाह, ऐसा आया। ये दिमाग नहीं चल रहा था। चेक किया आपने? रुत है बहार की जिया बेकरार की, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती तिरंगे है तू रंगों से भी ज्यादा शोक लगती और रह के भी ज्यादा ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। एक पॉइंट हो गया ना। एक पॉइंट हो गया। और यकीन दिलाने के लिए अंजुम जी सेट पे आ गई हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही, अभी आप खेलते रहें, इट्स ओके। अच्छा जी, अगला गाना जी काशी भाई। एक रास्ता मेरा, बस। अरे एक इतना रास्ता आसान। तेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा। तू ए एक सेकंड, दोबारा से करें। तू नहीं, ए अगला
इसका और आगे हाँ, गए इसका आगे थोड़ा थोड़ा तो बताइए। बगैर म्यूजिक के गालियां लग रहा है कोई पता नहीं। ए बड़े उस्ताद हैं भाई। हाँ अब आपने बड़े मेरी उस्ताद हैं, आवाज बाइक शाइक बनवानी हो म्यूजिक ना बंद कर दिया। एक रास्ता तेरा एक रास्ता मेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, हम दो हम सफर, यार बड़ा हम मशहूर दो अजनबी, हम दोनों का एक स्ट्रिंग्स का गाना, स्ट्रिंग्स। जाने क्यों हाँ स्ट्रिंग्स। वाह, कह रहे वाह। स्ट्रिंग्स दीवाने क्यों। वाह भाई, इस पे गेस कर लिया है। मैं कर रहे थे स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स। नहीं वो बिल्कुल गाने के पहले वर्डिंग बाकी ज़हन में नहीं। असल में It's all काशिफ भाई right. भी तो गा रहे हैं ना। हाँ नहीं, स्ट्रिंग्स आपने सही गेस कर लिया। इसका क्या मतलब काशिफ भाई का? मतलब काशिफ इतना अच्छा करे गाते कि पकड़ में वाह यार, बहुत अच्छे आदि भाई। स्ट्रिंग्स आपने गेस कर लिया था। वो अपना भी बीच में इनपुट डालते हैं ना, जी जी, ये अपना जैसा कि input मना डाल- भी किया हमने। अक्सर मैंने इनपुट डाले, चीज खराब ही हुई है। बैठ के सुना यार, ये क्या है? काशिफ भाई तीसरा कर। नहीं नहीं काशिफ भाई प्लीज अगला गाना। मेरे हर रंग राग सुना विच वस गई है तेरी तस्वीर, वाह जिवे वारिस शाने इश्क विच डुब के लिख देती यही। क्या है तेनू तकिया? तनु तकिया चाहिए या नहीं, नहीं। चादर? तेनू तकिया वाला क्या है ये पूरा? हाँ यही है। तकिया बिना नी दिल रंगदा मोहल्ले विचों कूच ना करे, पूछ ना करी। तकिया बिना नी दिल रंगदा मोहल्ले विच कूच ना करी, तेरा वास्ता ओ बेपासोड़ रब दा मोहल्ले विच कूच ना करी। वाह, दो बड़ा प्यारा गाने ये guess गाना किए, पिक्चराइज कितना प्यारा हुआ है। महविश और फहद थे ना, बिल्कुल, गाना बिल्कुल। beautifully। दो गाने गैस कर लिए और एक का बैंड गैस कर लिया। हाँ तो तीनों ही हो गए यार तकरीबन। 2.25 कहते हैं आपने हम तो। 6 भी कर ले तो हमने कौन सी बाइक देनी है आपको? टेंशन नहीं ले। हाँ आपने वापसी में अंजुम से ही मिल रहा है कर लो। हमारा आखिरी की बला वही है। ओके हाँ जी जी तेरे दिल के शहर अल्लाह, इतना आसान। घर मेरा हो गया, लूटो बस लूटो, है घर मेरा हो हो गया। गया। अरे वाह भाई, लड़की थी ना। माशाल्लाह। गलत सीटी लग गई आपकी। आगे हो गया। आदि का कह क्या दे है? हजार। होना था प्यार, अरे वाह। हुआ मेरे, चलो बस। हुआ मेरे यार। नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। Very good। काजी भाई आखिरी गाना। आखिरी गाना बस, आपका आखिरी गाना, उसके बाद आप कहीं और जॉब ढूंढ लो। नहीं सेगमेंट का आखिरी गाना यार। अच्छा मुझे लगा वार्निंग दी। पागल। सॉरी मुझे पता नहीं चला। बेहिजाबा नवा इतना आसान। सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई, मेरे रश के कमर पहली नजर, तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के फिल्म की कास्टिंग करेंगे। तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वेरी गुड काशी भाई, जबरदस्त। आपको बताया था ये आपका आखिरी गाना है। वेरी गुड, लेकिन आपने अच्छा गाया। लेकिन Very सारे nice। गैस कर लिए ऐसे आपने में। कहा मुझे एक भी गाना नहीं आता। आपने ये 500 कैसे गाने आए? guess नहीं कर लिए। एक्चुअली नहीं आ रहे, ऑनेस्टली ज़हन में नहीं आ तो रहे थे। ये ये कैसे गैस किया आपने? आई थिंक मुझे टाइम लग रहा था, इतना टाइम यूजुअली लगता नहीं। टाइम लगना चाहिए, बंदा सोच समझ के काम करे। जो हर करे। चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। ये अच्छी बात। और ना? सुनाए सब आई एग्री, ये अच्छी बात होती है। आई एग्री, अच्छी बात। I agree। अच्छा जी, अब बात सुने। अब जी। सीन ये कि जल्दी से जल्दी से। अच्छा हम आपस में भी एक शो कर रहे हैं ना, हाँ, पता नहीं है। एक जो तो आप देख रहे हैं, एक हम देख एक रहे हम हैं। चला रहे हैं अपना आपस में। अच्छा जी, सीन ये कि आपके पास है बहुत सारे पैसे। अच्छा ठीक है। ये भी ये दो किस्तें तो नहीं कर रहे आज? नहीं दो किस्त नहीं, एक ही किस्त किस्त है। है। ये आपके पास है बहुत सारे पैसे। कोई रेंज बताओ पैसों की ना, जल्दी से। 50 करोड़। ठीक है, कुछ भी नहीं होते। क्यों भाई? नहीं अभी जो हम काम देंगे कुछ बहुत भी ज्यादा नहीं होते होते। नहीं नहीं, होते हैं। बहुत ज्यादा 50 होते। क्या हो गया है? और बहुत अभी हम आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं भाई। 100 करोड़ रुपए आपके, मैं कहता हूँ ठीक ठीक है, है 100 करोड़ रुपए आपके पास। आपने एक फिल्म तो बनानी है। इंडियन सोप लग रहा है। 100 आपने करोड़ एक फिल्म बनानी है, ठीक है, और उसके प्रोड्यूसर आप हैं। आपकी मर्जी, आप जिसको कास्ट करें। मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कैरेक्टर्स आपने कास्टिंग करनी है। हीरो कौन होगा?
और आप खुद हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, खुद ही हो जाऊंगा चलो। खुद ही हो जाएंगे। खुद इतनी बेदिली से इतना हम्बल हूँ हाँ, मैं। यार मैं बैठा हुआ था, पैसे आए मैंने खुद ही कर मैंने कहा दिया। खुद ही, मतलब 100 करोड़ होने के Selfish बावजूद भाई। एक आदमी पैसे बचा रहा है। Selfish। और अभी कह रहे थे बहुत होते हैं। एहसन भाई, मैं 100 करोड़ पैसे- दिया आपने, आपने खुद को ले पैसे लिया। बचाने के लिए नहीं, 100 करोड़ की फिल्म में काम करने के लिए मैं खुद आया। ओ, क्या आपने हुमायूं भाई की सब- तरह मैनेज किया है, सब- वेरी गुड। सबसे बड़ी फिल्म होगी ना पाकिस्तान ठीक है, की, 100 बिल्कुल करोड़ ऐसे ही की है। फिल्म ठीक है। अच्छा जी, हीरो तो हो गए, ऐसे हीरो हो ना। गए। 2 हीरोइन है, कौन? नीलम मुनीर और नहीं, मायरा खान। नीलम मुनीर और माहिरा खान। देखा, इस फिल्म का वाइट बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, 3 इंतहाई गोरे ये लोग- अंधेरे में शूट होगी। ये बाद में पोस्ट पे हैंडल होगी, इतनी बहुत सफाई हो bright। जाएगी फिल्म। अच्छा जी, एहसन खान, नीलम मुनीर और माहिरा खान। उनसे तो पूछो, करनी उनको नहीं। नहीं अरे, नहीं 100 करेंगे, करोड़ 100 बहुत करोड़ होते हैं इतना भाई। पैसा मिलेगा, हर कोई करेगा। हाँ, वो तो सीक्वल भी कर आप मुझे बोलेंगे मैं नीला मुनीर कर दूंगा। और मजे की बात है, मजे की बात है, आदि भाई ने एक दफा किया भी है, हाँ, और 19-20 था, बहुत साल सब पहले। कंफ्यूज हो गए थे, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई थी। वल्लाह, क्या याद दिला दिया। नहीं। है ना, याद आया तुम्हें? देखा, याद आ गया। हाँ, हाँ, हैरान मैंने थे। एक उनकी वीडियो कॉपी की थी और बस वो फिर कुछ हो गया था उस टाइम पे। तकरीबन कौन सा उतनी ही वाला, वो वायरल जो डांस का डांस वीडियो गाड़ी हाँ, के बारे और में? तकरीबन- उसी तरह की गाड़ी में बैठ के किया था, उसी तरह ही। उतनी ही वायरल हुई थी माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आप तीनों कास्ट होगा, विलन ठीक। कौन होगा? विलन ऑप्शन दे मुझे। जो मर्जी, पूरी इंडस्ट्री, पूरा मुल्क, मैं पूरी कहता हूँ, दुनिया, पूरी दुनिया से casting हो अंग्रेज सकती ले है, आए। बहुत ये नहीं लोग नहीं, अपने लोग होंगे भाई, क्यों यार, हमारे ये होता कम है है ना, किसी such से a beautiful अंग्रेज guy। है, छोड़े यार। कोई भी, अपने कोई। ऑप्शन दो, 3 लोग नाम लो ना। 3 लोगों का ऑप्शन दो भाई। खुद ही नाम बोल, वो अभी नहीं, खुद ही पूछ, खुद ही कह रहे किस चीज। सच- विलन विलन के लिए भाई, विलन के लिए भाई टीपू भाई, सलीम मिराज, टीपू भाई, राशिद फारूकी, अदनान सिद्दीकी, नुमान एजाज साहब, सोहेल जावेद। और सोहेल जावेद साहब। सोहेल जावेद साहब, सोहेल अहमद साहब। जावेद, सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद, सोहेल अहमद, सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब, सही वाह है। जी वाह, आपने नोट किया 6 ऑप्शंस में इन्होंने कहा सोहेल अहमद साहब। वेरी गुड। वजह क्या है, क्यों सोहेल अहमद साहब, क्यों? I think I haven't worked with him as an actor. ओह, दैट बाकी इज सब जो आपने नाम लिए, अच्छा सब ठीक है, सबका। ठीक है। 4 बड़े जबरदस्त एक्टर्स हमारे पास आ गए। डायरेक्टर कौन होगा? ये मत बोलिएगा कि मैं देखूंगा कैसी बनी है फिर अपना नाम दूं या ना दूं। ऑप्शन ऑप्शंस दें भाई, हमारे कि पास जितने- जॉनरा क्या बनाना, कॉमेडी। ये आप बना रहे हैं, आपका आपका पैसा पैसा है है। बहुत, 100 आई करोड़। थिंक अगर कॉमेडी फिल्म बनाएंगे तो फिर नदीम बेग साहब इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। ये तो आपकी मर्जी, आप कॉमेडी बनाना अगर चाहते एक्शन हैं। बनाएंगे तो मैं अली फैजान को अली अली फैजान। फैजान मेरे ख्याल से नया नाम आना चाहिए एज अ फिल्म, हाँ, बिकॉज़ ही इज हाँ। वेरी गुड, ओह ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बता दें फिल्म का नाम क्या होगा? ये हम बाद में रखेंगे। ये अच्छा नाम है, ये अच्छा हम नाम है, बाद में रखेंगे। नहीं नहीं, नाम बाद में सोचेंगे। वाह यार, देखना ना भूलिएगा, ये हम बाद में रखेंगे। देखिए, आप बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद ही नाम रखते हैं ना, आप पहले नाम रखवा नहीं रहे नहीं, हैं। अब नहीं, पहले कहीं- से हो कहीं जाता पहले भी है, अब तो पहले से हो रहा है। क्या नाम हाँ, नाम पहले मतलब लोग नाम पहले से हो रहा है कि टीपू की अम्मी गई हुई है हॉस्पिटल। भाई उनकी मर्जी है ना। भाई कुछ लोग पहले रख पहले लेते इसमें हैं। कुछ गलत तो बोला ही नहीं मैंने, बस आपको क्यों हंसी आई इस बात पे? ऐसे ही आपने ऐसे- टीपू की अम्मी को हॉस्पिटल जाते ये देखे। सोच रहे कौन से वाले टीपू की बात हो रही है? नहीं, Options भी तो वैसे। काफी सारे ना। अच्छा नाम फिर भी एक ऐसा छोटा सा नाम। ऑप्शंस देना। ये भी अच्छा नाम है। मैं नाम रखूंगा दुम दबा के भाग। दुम ओए, दबा के nice। भाग। दुम दबा के भाग, वेरी नाइस। Very अच्छा nice, अच्छा नाम। तो कॉमेडी जी- फिल्म है ना। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। comedy- दुम दबा के भाग, अच्छा नाम नाम है, है, very देख good, लो काम very आएगा भी। वेरी गुड हाँ। भाई, ये आपने जबरदस्त कास्टिंग कर दी और नाम भी अच्छा रख दिया, और नदीम बेग साहब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। इस हमारे शो पे कोई 5वीं फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि जो आता है उन्हीं का नाम लेता है। और Comedy माशाल्लाह में, से I think he is कॉमेडी की जब हम बात करते हैं तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑल्सो, बल्कि इनफैक्ट हमारे जो जितने भी कॉमेडी के, यासिर नवाज इज अ वेरी गुड, उनकी 3 फिल्में कॉमेडी की जो आई हैं, बहुत बहुत मजे अच्छी की थी, टाइम। बहुत अच्छी थी। और आप देखें माशाल्लाह, कोई आप में आज 30वें गेस्ट हैं जिनसे हमने कास्टिंग कराई है, और माशाल्लाह से हम किसी में कास्ट ना हो सके, जब तक कि हमारी कोशिश थी, लेकिन नहीं हो रहा है। वैसे भी नहीं दे रहे और वो- ऐसे बैठ के भी हम नहीं दे मतलब रहे। उसके लिए ख्याली पुलाव आप खुद पकाएं, जैसे हमने पकाया है। 100 करोड़ की बात जब आपकी जेब में होगा तो फिर आप खुद अपने लिए फिल्म हम बनाएंगे। आप कास्ट करते तो बड़ा अच्छा फायदा इसने होता मुझे ना। 100 करोड़ दिया, मैं उसमें भी भाग गया लेके। मैंने नहीं बनाया कुछ। आपने प्रॉपर्टी बना ली उसमें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। एहसन भाई, थैंक यू सो मच, Thank you। आपने नहीं, इतना pleasure सारा है टाइम यार। निकाला और इट वाज अमेजिंग टू हैव यू ऑन द नहीं, शो। थैंक यू यार, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन द शो, और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी और होती है आपके हमेशा। बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे। अगर जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या हमें कैश देना चाहते हैं, आपकी मर्जी, तो आप मेरे ख्याल से आप मैसेज दें। नहीं, क्या कर रहे हो भाई? ऐसे ही। हाँ जी, कोई मैसेज प्लीज, यार मैसेज एनीथिंग। नथिंग, जस्ट आई डोंट नो, मैं मुझे मैसेज क्या हम लोगों को देंगे, कुछ सब भी। सब वैसे आपने समझदार है वाकई इस माशाल्लाह। शो में इतने सारे आपने वाकई मैसेजेस सब- दिए हैं, सब समझदार अगर लोग हैं। समझें और हाँ, सब सीखें। समझदार हैं, तो बस खुद ही सोचें आप। बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी कुछ भी चूज़ करने के लिए यू आर फ्री टू चूज़ कि हमने ये करना है, लेकिन यू आर नॉट फ्री फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी जो आप कुछ चूज़ करते हैं फिर उसके जो असरात हैं उसके लिए आप
की चॉइस आपके पास नहीं थी, असरात वो फिर हैं। तो फिर जब चूज करें तो फिर असरात का सोचें कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। चूज करने के लिए यू आर फ्री, बट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस अरे वंडरफुल। आदि भाई जी सोचा करें कौन सी, मैं- आप तो बिल्कुल ही नहीं सोचते। नहीं अब मैं सोचूंगा। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। मेरा मैसेज कुछ नहीं है, मैं आजकल लोगों को यही कह रहा हूँ कि पता नहीं मुझे ये बात फंस गई है कि अपनी माओ की ना दुआएं लें, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आगे चले जाते हैं आप जब आप अपनी माँ की दुआ लेते हैं ना, आप बहुत आगे। तो बहाने बहाने से माँ की दुआ लें, बहाने बहाने से ऐसी हरकतें करें जिस पे आपकी माँ कहे कि क्यों कर रहे हो, माँ की दुआएं लें, बहुत आगे आई एग्री है ना? आई थिंक इन्होंने बहुत एक जबरदस्त बात की है ना, अब अक्सर ये ऐसी बातें करके वो बेहोश हो मुझे नहीं, लेकिन नहीं वो बात उससे बड़ी एक बड़ा इमोशनल आदमी अंदर से। आपकी सोच है Extremely, हाँ। एक अजीब सी किताब है, आप मैं बताऊंगा इस बारे में। क्योंकि हमारे पास अलग तरह के लोग कम हैं। आपको पता है हम सब एक ही तरह के स्कूलों में जाते हैं, एक ही तरह की बातें सोचते हैं, एक ही स्टाइल को सब फॉलो करते हैं, तो वो एक ही तरह के क्लोन्ड लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जबकि पहले वक्तों में जो बहुत अलग अलग तरह के लोग पैदा होते थे वो सोचते अलग थे, अलग से और यूनिकनेस होती उसको थी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अलग सोच को। Absolutely। जाने से पहले तुम अप्रिशिएट हो ही गए हो। Well done। या तो कि तुमने बोला लेकिन Google माँ से की देख के, दुआ but well done। मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, जो इन्होंने बात की है वो एक जीता जागता सबूत हूँ मैं, कि जैसा मैंने कहा कि मुझे एक 0% एक लफ्ज़ नहीं बोलना आता था, लेकिन अपनी माँ की दुआ की वजह से वेयर आई एम टुडे, सो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट। Absolutely। अगर someone like एहसन खान is saying it कि it's a fact, तो I think इससे ज़्यादा बड़ा आपको सबूत ही मिल सकता है इस बात का कि आदमी इतने कामयाब है माशाल्लाह, फिर भी इतने हम्बल और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जी मैं जब आया तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने इतनी सारी मेहनत की, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, और जो मैंने चीज़ इनसे सीखी है वो ये कि आप जो भी करें उसको पूरे दिल से करें तो आपको कामयाबी मिल जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले मैं चाहूँगा काशी भाई एक दफ़ा और कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, मिल माही वे। रातां आ गईयां चांदनियां, ओ रातां आ गईयां चांदनियां, साडा कलियां नहीं लगदा दिल माही वे, दिल माही वे। ओ रातां आ गईयां चांदनियां, ओ रातां आ गईयां चांदनियां, हे। मस्त निगाहां तेरियां, मस्त अदावां तेरियां, मस्त निगाहां तेरी, मस्त अदावां तेरी, दिल नूं धड़कांदी रहिंदियां रहिंदियां। रातां ओ रातां ओ रातां आ गईयां चांदनियां, ओ रातां आ गईयां चांदनियां, साडा कलियां नहीं लगदा दिल माही वे, ओ दिल माही वे। रातां आ गईयां चांदनियां, ओ रातां आ गईयां चांदनियां, कोई करके बहाना सानू मिल माही वे, मिल माही वे। ओ रातां आ गईयां चांदनियां, ओ रातां आ गईयां चांदनियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा खान। बहुत जल्द आप लोग मुझे देखेंगे आदि और फैजान के साथ द मज़ेदार शो पे, ओनली ऑन TV1। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।